तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरे। तो ये अपना प्रेमी है, रिटायरमेंट हुआ था, ये हुआ था किसान, उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो सतगुरु जी की दया में से सरकार ने, जो यहाँ की सरकार है, उसने तो रिटायरमेंट कर दिया उसको, पर सतगुरु ने अभी रिटायरमेंट नहीं किया, मुक्त नहीं किया उसने। सतगुरु ने नहीं किया, सरकार ने किया है। तो सरकार कब रिटायर करती है? जब हमारी उम्र 60 साल की हो जाती है, या 58 की हो जाती है, या 59 की हो जाती है, जब रिटायर कर देती है। और सतगुरु रिटायर नहीं करता। सतगुरु कब रिटायर करते हैं? जब आप दूर दरगाह में पहुंच जाते हो, अपने मालिक के घर पहुंच जाते हो, जब रिटायर करेगा। और मालिक के घर कैसे जाएंगे? मालिक के घर जाने के लिए हम इसमें जन्म लिया हमने, अपनी आत्मा का कल्याण के लिए। अपनी 84 फेर मुका लो, आत्मा कल्याण कर लो, अपने जीव की कुछ दया पा लो, इसलिए हम यहाँ आए हैं। दया क्या होती है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। भाई दया उसको कहा गया कि आत्मा के कल्याण को। अगर आत्मा कल्याण नहीं हुआ तो भाई कोई दया दुआ नहीं है जी किसी चीज़ की भी। और धर्म का मूल क्या होता है? दया मूल है यार। दयालु तो बात रही है नहीं जी दया की। इसलिए दया का मतलब ये है कि भाई हम भजन करें, भक्ति करें, और कोई मतलब नहीं। जैसे क्या ना, कृपा करो जी। कृपा का अर्थ क्या होता है? कर प्लस पा, यानी करो और पाओ, मेहनत करो और पाओ, इसका नाम है कृपा। तो बोलो साहब। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। एक सत्संगी से जो रिटायर होकर वह पेंशन प्राप्त करके आया था, महाराज जी ने फरमाया इस दिन को अपनी ज़िंदगी का बहुत खुश नसीब दिन समझिए। हाँ भाई, एक प्रेमी था, कोई रिटायर होके आया, जैसे ये भी प्रेमी समझो रिटायर होके आया। तो महाराज जी से बात हुई, महाराज जी बोले इस दिन को आप खुश नसीब दिन समझिए। इस दिन को क्यों समझिए? इस दिन को आगे आपने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से पूरा किया। तो आपने अपना कर्तव्य अच्छे से पूरी किया। कर्तव्य का मतलब भाई आपने ड्यूटी रात दिन निभाई है, बड़ी ईमानदार से निभाई है, इसको कर्तव्य कहते हैं। और घर का खर्चा अच्छे से चलाया है, परिवार को पाले है, भाई ईमानदारी से किया आपने। पर ये जीवन नहीं है भाई। ये काम आप भी कर रहे हो और पशु भी कर रहे हैं। पशुओं को देखना आप जाके, पशुओं के बच्चे भी होते हैं, पशु खाते भी पीते भी, सारे काम करते हैं वो। अगर उनमें हमारे में कोई डिफरेंस है, अंतर है, तो भजन का है। बंदा बिन भजन गंदा। अगर उसमें कोई गुण है तो भजन का है, अगर और ये भजन का गुण नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। पशुओं के हार्ट बिकते हैं, पशुओं का गोबर बिकता है, कितना देखो कितना काम आते हैं। और हमारे क्या काम आता है हमारे शरीर में? एक बारी मस्ताना जी महाराज के पास एक कर्नल आ गया, तो कई आदमियों के साथ आया। तो मस्ताना जी साहब बोलते थे, तो कर्नल को देख के बोले कंगाल 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 करने लगे। साथ वाले बोले भाई इसकी तो बदनामी होगी, बेइज्जती कर दी, ये तो हमारे को सस्पेंड करेगा ये। तो फिर बोले जी कंगाल कंगाल हमने आपको बोला है तो आपने बुरा लगा होगा। कर्नल था वो, ऐसे हो कर्नल को मस्ताना जी कंगाल कंगाल कह के बोलने लगे। तो जी नौर मैं कंगाल कैसे होया? साथ वाले बोले जी कंगाल कैसे होया? नौर कर्नल साहब कितनी तनख्वाह लेते हो आप? नौकरी जी मैं इतने पैसे लेता हूँ, 2000 रुपये। पहले 2000 बहुत बड़े होते थे। नौकरी 2000 का क्या करते हो आप? कि 1000 रुपया तो मेरे खाने पीने में चला जाता है, 1000 रुपया मेरे कपड़े लेते में चला जाता है, भाड़े किराए में चला जाता है बस। तो मस्ताना जी महाराज बोले कि काम क्या किया आपने? काम क्या किया? गंदा ही तो किए सारे काम, यानी खाया पिया वो भी गंदगी बन गई, कपड़े पहने फटे पुराने हुए वो भी गंदगी में चले गए। काम क्या किया आपने? गंदे तो किए। बंदा बिन भजन गंदा। अगर भाई भजन गुण है तो ठीक है, नहीं तो इसे किसी काम का नहीं है। और फिर कहा कि मस्ताना जी महाराज हमें क्या करूं, समय नहीं मिलता मुझे समय। तो मस्ताना जी महाराज बोले कि भाई तू ऐसे कर, आधी तनख्वाह करवा ले, तेरे को आधा समय मिल जाएगा। कोई तनख्वाह आधी करवा ले, जब समय मिल जाएगा आपको। भाई 1000 करवा ले, आधा समय बच जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है संतों का सार कि भाई हम भजन के लिए समय निकालें, भजन के लिए।
फिर भजन के लिए हम समय निकाले तब तो है हम आदमी या इंसान है। अगर भजन के लिए समय नहीं निकाले तो हम अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि हम आए तो आत्मा कल्याण के लिए हैं और शरीर का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। इस दम का की भरोसा करे, दम आए आए ना भी आए, नहीं पता लगता ना इसका कुछ भी, किसी का कुछ पता नहीं लगता किसी का कब क्या हो जाए। इसीलिए श्वासों का भंडार खत्म होने से पहले हमने वो काम कर लेना चाहिए जिसके लिए हम दुनिया में आए हैं। दुनिया में आए किस लिए हैं? यहाँ पर भजन के लिए आए हैं हम, अपनी आत्मा कल्याण का, और कोई मतलब नहीं है। बाकी तो यहाँ क्या मिलता है आपको? रोटी मिलती है या कपड़ा मिलता है या मकान मिलता है। राष्ट्रपति है, अमीर आदमी है, कितना बड़ा भी है, भूख लगे क्या मांगेगा? 2 रोटी तो मांगता है, सोना चांदी थोड़ी मांगता है, हीरे जवाहरात थोड़ी मांगता है, खाने को 2 रोटी मांगता है। इसलिए 2 रोटी का सवाल है और कुछ नहीं। भाई 2 रोटी तो चाहिए हमारे को। और फिर मनोज साहब जी महाराज फरमाते थे कि भाई रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। ये रोटी मुरझ गया, फिर कपड़े मुरझ गया, फिर मकान मुरझ गया। रोटी चाहिए पहले तो भाई रोटी मिल जाए, फिर सब्जी मिल जाए, फिर 2-2 कटोरी सब्जी की हो, 3-3 दाल हो, फिर सलाद भी हो, मिर्च मसाला भी हो और हो, ऐसे करते करते आगे फंस गए। फिर कपड़े के लिए चलो 1 सूट ही हो पहले तो, फिर 2 हो, फिर रिश्तेदारी में ज़्यादा न्यारा हो, ज्योति जरा में अलग हो, घर के अलग हो, बाहर के अलग हो, ऐसे से उलझ गया इसमें। फिर मकान भाई चले पहले तो सोचते हैं भाई सिर छुपाने के लिए वैसे अपने को मकान बहुत है, अपना बहुत है, काफ़ी है, तो 1 हो जाएगा, फिर 2 केगा, फिर 4 केगा, फिर और प्लाट मिल जाए, तो सारे मरीज के बस निकलेंगे नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? फिर सारा कि भाई हमने जो कमाया है सारा उसमें लगा दिया, रोटी कपड़ा और मकान में, तो बचत कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब सार निचोड़ ये होया कि भाई हमने अभ्यास करना है, नित्य नेम करना है। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो मन भजन न करने के बहाने ढूंढता ही रहेगा, और जैसे रिटायरमेंट होगी तो फिर आगे। आपके सब सांसारिक दायित्व या फर्ज पूरे हो गए। यानी आपने संसार के सारे दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पूरी हो चुकी है, क्योंकि आप रिटायर हो गए हो, सरकार ने रिटायर कर दिया आपको। हाँ जी, आगे। अब आपको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। हाँ भाई, हमने अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। अपने लिए भाई, अपने लिए क्या? भाई आत्मा कल्याण के लिए। हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी फरमाया करते थे कि सिमर सिमर गुरु अपना, सोया मन जगाए। कुछ न कुछ अपना भी काम करे, सोए हुए मन को जगाएं हम। सोया मन का मतलब क्या है कि जब हम विश्वास करते ऊपर आते हैं ना, तो हमारी आत्मा की 2 ताकतें पैदा हो जाती हैं, सूरत और निरत। तो ये ताकत पैदा करने के लिए हम यहाँ आए थे। ये आत्मा की भी ताकत पैदा नहीं हुई, हमारा कुछ होया नहीं अभी तक। तो आँख में इसलिए तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। और हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज इसको बहुसागर कहते थे। भाई आँख बंद करते हैं तो आपको अंधेरा नज़र आता है, यही बहुसागर है। भाई आँख बंद करें तो आपको चांदन आने लग जाए, तो नहीं समझो कि आपकी गति चल पड़ी, आप चलने लगे फिर समुद्र में से। और अंधेरा है। फिर एक बार मस्ताना जी महाराज सिरसा घर कुटिया में रहते थे, राधा स्वामी सिरसा घर, सिरसा के अंदर। तो जी वहाँ भजन करते थे पहले, जब सिरसा का डेरा नहीं बना था। तो वहाँ बोरा राम एक साधु था, वो दर्शन करने के लिए जाने लगा। महाराज सावन सिंह के समय की बात है ये। तो जी बोरा राम को बोले, बोरा तो शरीर से कब तक यात्रा करेगा? शरीर से भाई, शरीर को कब तक उठाए उठाए फिरेगा इसको? भाई आज यहाँ लेके, आज वहाँ लेके, कब तक उठाए उठाए फिरेगा? तो फिर क्या करूँ? तो मस्ताना जी महाराज बोले कि आंख बंद करे। तो ब्यास चला गया और महाराज जी के दर्शन करके आ गया। भाई ब्यास चला गया और दर्शन करके आ गया, और आंख बंद करी, कलकत्ता बम्बई चला गया, घूम के फिर आ गया। मतलब ऐसा अपन करना है। ऐसा करने के लिए हमने क्या करना है? जो हमें बाबा जी ने नाम दिया है उसका नित्य नेम अभ्यास करना है। अगर आप इसको नित्य नेम अभ्यास नहीं करेंगे, रोज रोज नहीं करेंगे, तो आप भजन नहीं कर सकते। फिर आपसे भजन बनेगा ही नहीं, क्योंकि भजन में एक दिन की लापरवाही हमारे रूहानी सफ़र को 1 महीने पीछे कर देती है। भाई हमने पहुँचना था 1 महीने, पहुँच रहे थे ना 1 महीने पहले, बाद 1 महीने पीछे हो जाएगा, यानी 1 महीना पीछे कर देंगे हमारे को। तो ये जो हमारी आत्मा सिमटती है ना, रोज रोज थोड़ी थोड़ी सिमटाव का कारण है। दुनिया में कोई भी काम है दुनिया के अंदर, तो आत्मा का
शरीर में से निकालने का है। दुनिया में कोई भी काम अगर धीरे धीरे है तो रोम रोम में जो आत्मा रमी हुई है इसको निकालने का काम है। इसमें आप जल्दी नहीं कर सकते। इस शरीर में से आत्मा को निकालने का काम धीरे धीरे का है। अगर आप इस अभ्यास के लिए ही हमें मनुष्य देह मिली है और इसी के आधार पे बाबा जी महाराज ने हमें गुरु मंत्र दिया है, जिसके जपने से हमारी आत्मा रोम रोम में या लो लो के अंदर रमी हुई है। आप एक रोम पाड़ो, ऐसे रोम पाड़ो तो आपको दर्द होगा। जब चौड़ा छूट जाता है आपके शरीर को लिटा देते हैं, लकड़ों पर रख देते हैं, दफनाते हैं, मिट्टी ढकते हैं तो कुछ नहीं बोलता। मैं कुछ नहीं बोलता, कारण वजह क्या भाई, उसमें से आत्मा निकलेगी। ये काम हमने जिंदगी रहते हुए, भाई हमने ये काम जिंदगी रहते हुए करना है। समय रहते हुए, जिंदगी रहते हुए कहो, समय रहते कहो, या सांसों का भंडार खत्म होने से पहले ये काम करना है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो भाई जिसके लिए आप दुनिया में आए थे वो ध्येय या उद्देश्य या वो मिशन हमारा पूरा नहीं हुआ। इसके लिए आपने मतलब टाइम टेबल बनाना है। यानी टाइम टेबल जब तक आप नहीं बनाओगे, जब भी आपका मन भजन न करने के बहाने ढूंढता ही रहेगा, भजन नहीं करने देगा, आपको बैठने ही नहीं देगा ये। क्यों, जब भी आपका काम भजन का होगा तो ख्याल आपका और कोई ख्याल दे देगा, भाई ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इस माने नहीं देगा आपको इसकी ओर। इसका मतलब सारा ये होया कि भाई टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे अब आश्रम होता है, आश्रम में क्या होता है कि टाइम टेबल होता है। भाई इस टाइम रोटी मिलेगी, इस टाइम चाय मिलेगी, इस टाइम भजन करना पड़ेगा, और बैठे तो आपने करना पड़ेगा। और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। एक बार मस्ताना जी महाराज के समय की बात है, एक प्रेमी था। मस्ताना जी उसको बोले कि भाई तुम भजन नहीं कर सकता, मान ले तो ऐसा कर, तो डेरे में जाके सो जा कर, डेरे में जाकर आप सो जा करो, डेरे में आके। तो फिर उससे क्या होगा, जाओगे तो आपने नारा बोलना पड़ेगा, रोटी खाओगे तो भी नारा बोलना पड़ेगा, और जब आप सोने जाओगे तो भी नारा बोलना पड़ेगा। आपको नारा बोलते रहना पड़ेगा। आप नारा नहीं बोलोगे तो अगला नारा बोलेगा तो आप शर्माओगे। इसी तरीके से स्कूल में हम जाते हैं तो और दूसरा पढ़ता दिखाई देगा बच्चा, तो हमारा जी कहेगा भाई मैं पढ़ लूँ। मन नहीं करेगा तो किताब खोल कर देख लेगा, आदमी खोल कर बैठा रहेगा, बस सोचा ये पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से साध संगत कहा गया है। वे साध संगत में रह कर हम भजन कर सकते हैं, क्योंकि हम सारे की भक्ति होती थोड़ी थोड़ी। सोबत इसका नाम है। साध संगत में बैठते हैं ना तो और भी बैठे दिखते हैं हमारे को भजन पे, तो हम भी बैठेंगे। और कोई गुरु की बात सुनाता है, भाई मेरे को ये तस्वीर दी, बाबा ने ऐसा किया, तो दूसरे प्रेमी को भी शौक जागता है, भाई मैं भी करूँ, शायद मेरे को तस्वीर दे मालिक। मतलब इस तरीके से हमारा ये कर्म है ना, जो सिस्टम है, जो चालू हो जाता है नित्य नेम। अगर ऐसे नहीं करे, अपने को साथ संगत ना मिले, मान ले, तो हम भजन नहीं करेंगे, बैठे नहीं जाएगा हमारे को। बैठ भी जाएंगे तो जब उठा देगा मन, क्योंकि हमारे अंदर भक्ति नहीं हुई। एक बार विश्वामित्र भजन कर रहे थे, ऐसे करते करते उसके अब भजन परवान होने लगे। तो आकाशवाणी हुई, भाई इंद्र का भाई तेरा तो सिंहासन कब्जा करेगा, ये कुछ राह करो इसका। फिर उन्होंने अप्सरा भेज दी थी। अप्सरा उसके आगे नाचने लगी तो आँख खुली, तो उसने कमंडल में भक्ति थी ना उसकी, तो उसने ऐसे किया, पत्थर की मूर्ति बना दिया उसको। मैं बोला भैया क्या किया तूने, तो मेरे को इधर कान छोटे नहीं, इधर छोटे, पत्थर की मूर्ति बना दिया मेरे को। तो जी फिर दोबारा फिर उसने इंद्र भगवान ने और कुछ भेजा, और तो हॉर्मोन का वगैरह भेजे कोई और है। तो उसके पास फिर भक्ति ने उन्होंने फिर ऐसे किया कि कई बच्चे हो गए वहाँ पर जंगल में। फिर वो अप्सरा जाने लगी, भाई मेरा मिशन पूरा हो गया, तुम भजन तो कर नहीं रहे, अभी भजन तो खत्म हो गया। फिर विश्वामित्र कहने लगे, काश मेरे कमंडल में भक्ति होती, काश मेरे कमंडल के अंदर भक्ति होती, मैं इसको ही मूर्ति बना देता पत्थर की। तो यानी जो कुछ है भक्ति है, जो कुछ है भजन है, जो कुछ सार है ना हमारा अभ्यास है, जो कुछ है मेडिटेशन है हमारा। अगर ये हमारे पास नहीं है तो आप कुछ नहीं है। मेरा की कीमत कदर किससे हुई, मेरा भजना सिला की मेरा मिठे। फिर भजन सीमेंट था उसका तो ही कदर पड़े, ना हो तो कौन कदर जानता उसको, तो कोई नहीं जानता है। यानी जो कुछ है ना अभ्यास है, जो कुछ भी है मेडिटेशन है, ये हमने नित्यनेम करना है। और नित्यनेम करने का मतलब भाई हमें पता होना चाहिए, भाई मेरी रूह यहाँ तक सिमट रही है,
या यहाँ तक सीमेंट रही है, यहाँ तक आ रही है, या 8 सुन हो रही है, यहाँ तक आ रहे हैं, या यहाँ तक आने कब है? जब आंखों के बीच में आप ध्यान दे के वजन करोगे। अब हम बैठते तो हैं जैसे आप सारे बैठते हैं, सारे के सारे जैसे कबड्डी 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 करते हैं ना जी, फिर सांस टूट जाता है। वे करे तो सारे मेहनत हैं, फिर उसका तरीका है ना वो सही नहीं कर रहे। अगर सही ढंग से सही तवज्जो से हम वजन नहीं करेंगे तो हमारी रूह का सिमटाव नहीं होगा। जब हमारी रूह का सिमटाव नहीं होगा तो हम ऐसे कैसे ही रहेंगे, फिर हमारे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी तरीके का। गुरबाणी का सार ये है कि जब तक सूरत सिमटे नहीं, मन निश्चल नहीं हुई, जब तक हमारा सुनपन नहीं होगा हमारा, जब तक हमारी भक्ति नहीं है। और आपने कुआं खोदने वाले को देखा होगा, कुआं खोदने वाले कब तक लगे रहते हैं खोदने के लिए? जब तक पानी ना निकल जाए, जब तक पानी ना निकल जाए, जब तक कुआं खोदने वाले लगे ही रहते हैं। और कुआं खोदने से क्या होता है, उनमें कोई मिट्टी आएगी पहले, फिर कंक्रीट से आएगी, फिर बजरी के दाने से आएंगे, फिर पत्थर से आएंगे, फिर और बजरी ही चलती जाएगी, फिर बड़ी बड़ी मिट्टी आने लग जाएगी, कभी कुछ आने लग जाएगा। यानी कई तयों से परतों से गुजरते हैं हम। इसी तरीके से हमने भजन जब तक करना है, अभ्यास जब तक करना है, जब तक जिस स्वरूप से हमें नाम मिला है संत से, जब तक वो प्रकट ना हो जाए, जब तक वो प्रकट ना हो जाए, जब तक आपने नाम जपते रहना है, सिमरण करते रहना है। और इसके अलावा आपने कुछ भी नजर आ जाए, आज तक आप दूसरों का काम करते रहे हैं, अब अपना काम कीजिए। हाँ भाई, अब तक हम दूसरों का काम करते रहे हैं भाई, अब तक आप दूसरों का काम करते रहे हैं, कुछ अपने लिए भी कुछ करिए। ये दूसरों काम क्या करते रहे हैं? महाराज सावण सिंह जी हमारी दादा पास है राज स्वामी ने, तो जी वहाँ पर एक टीटी साहब थे, यानी जो टिकट का काटते थे, स्टेशन मास्टर कह ले उसको, वो डेरे के अंदर आ गए ब्यास में। तो महाराज जी ने फरमाया कि भाई तेरा अपना काम कौन सा है बता। दुश्मन क्रोध के हैं, लोभ माया है जो लोभ की हैं, ये दुश्मन क्रोध के मतलब ये बताए गए, लोभ माया लोभ की है, ये इसी से बताए। अहंकार की जो मानव राय अहंकार, ये सारी चीज़ पराई तो है। आपका काम क्या है तेरा, ये बताओ। ये अपना काम कौन सा है भाई? आपका काम कौन सा है? ऐसी चोट लगी उसको, बेचारा वो भीतर जाके भजन बैठे हैं, सोचा जी मेरा तो कोई काम है ही नहीं, मैं अपना काम तो कोई कर नहीं, सब अलग अलग पराए हैं। चाहे काम का किया, चाहे क्रोध का किया, चाहे लोभ का किया, चाहे मोह का किया, चाहे ईर्ष्या किया, क्या या वैर का किया, क्या विरोध का किया, या निंदा किया, या चुगली किया। हमने काम क्या किया भाई? दूसरे काम किए, दूसरों को कर दिया, मेरा तो काम है ही नहीं। आत्मा क्या बने? बोले भाई क्रोध आदमी है तो इसकी निंदा किसकी हुई? क्रोध की हुई, आत्मा का कुछ बने नहीं। बड़ा लोभी आदमी है, लोभी, तो निंदा किसकी हुई? लोभ की हुई। आत्मा की क्या बने? आत्मा कुछ नहीं बने रही। बड़ा ईर्ष्यालु है तो ये ईर्ष्या की हुई चुगली। आत्मा क्या बने? आत्मा का कुछ बने नहीं। बड़ा अहंकारी आदमी है, अहंकार की निंदा चुगली हुई, अहंकार को नीचा दिखाया गया, अहंकार के बारे में। आत्मा का कुछ नहीं बने। फिर ईर्ष्या करी या वैर किया या विरोध रखा, इसमें आत्मा क्या बने? ये तो भाई दूसरों का काम होया, मेरा तो होया नहीं है भाई। सतगुरु का तो कोई काम होया नहीं, इसलिए जी बड़ा दुख लगे, उसको चोट लगी। यानी हमारे अंदर कितना सत्संग सुन लिया आपका, कितना और हमारे कोई बात चुपती नहीं है भाई, कोई असर नहीं हो रहा हमारे को। जैसे हम पीछे सुनते थे भाई, पीछे सुनते नहीं भाई, गड़े हैं ये तो चिकने गड़े हैं, इन पर पानी ठहरता नहीं है। तो कहाँ अब ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे कि स्टील के गड़े हो गए हों, स्टील के गड़े हो गए हों, ऐसे तो लगता, क्योंकि जंग ना लगे उसके कभी पानी रुकेगा ही नहीं। उम्र भर के लिए, उम्र भर के लिए पानी रुकेगा ही नहीं, ऐसा लग रहा है अभी। तो जी उसको ऐसी चोट लगी, उसको ऐसा दुख पैदा हुआ अंदर से, ऐसी चुभी बात है। यानी कोई ऐसी कोई जुगत बने, कोई ऐसा तरीका बने, कोई ऐसा कोई सिस्टम बन जाए कोई, कि जिससे हमारे मन के चोट लग जाए, ये भजन करने लग जाए, भजन भक्ति में लग जाए, कोई ऐसा तरीका हो। तो जैसे स्टेशन मास्टर लगी बात, तो जी बैठ गया भजन पे जी,
तो उसके साथ वाले बोले कि रेल आने वाली है और ये तो बैठ गया भजन पे, अरे ये सस्पेंड हो जाएगा ये। तो जी नारे वगैरह बोले उन्होंने, पहले कुछ बोले, नहीं उठा वो, फिर उठा नहीं बोले, फिर बाबा के पास गए, महाराज श्याम सिंह के पास, बाबा जी उठे नहीं हैं। बोले उसको कहो बैठे रहने दे, कोई हर्ज नहीं। तो बैठे रहे जी। फिर वो शाम सुबह बैठे, शाम को उठे, रात में और जैसे रेल निकल गई तो ख्याल आया भाई, उठा तो उन्होंने रेल तो निकल गई होगी भाई, मेरे को सस्पेंड तो कर दिया होगा, कोई बात नहीं। फिर और ऐसे ख्याल लेके वो चले गया। सोचा चले वो तो हो ही गया, क्यों ना महाराज के दर्शन कर लेता हूँ। तो दर्शन करने गया और क्या कि महाराज जी जाए देव मैंने जाना है अब। तो चले गया, सोचा भाई सस्पेंड तो कर दिया होगा मेरे को। गया तो जो अंग्रेज अफसर होते थे पहले, अंग्रेज अफसर कहने लगे जी आपकी ड्यूटी है ना 1 नंबर की है, बिल्कुल आपकी 1 नंबर की ड्यूटी है। बोला कुछ नहीं जी, बहुत अच्छा काम करते हो आप, बढ़िया करते हो, आपके रजिस्टर में भी कोई कमी नहीं है, कोई हेरा फेरी भी नहीं है, बिल्कुल आप स्पष्ट काम करते हो। फिर कहा जी आपने वो रात को मेरे को दवाई दी थी, वो कौन सी थी? मुझे बड़ा आराम आया उससे। वो हैरान के थे ये मेरे पीछे कैसे पड़ रहा है भाई, ये मैं तो था ही नहीं यहाँ पर, मन में वो बोलने कुछ नहीं, अंदर सोच रहे हैं मैं तो यहाँ था ही नहीं, अरे ये मेरे पीछे पड़ जाए, वो दवाई दी थी ना, वो बता कौन सी थी हैं। तो उन्हें सोचा भाई, फिर ख्याल आया कि भाई ये तो महाराज जी मेरा रूप बना के गाड़ी को भी निकाला, अरे इस अफसर से भी बातचीत करी हैं, इसको दवाई भी उन्होंने दी थी, सारा करे उसने जी। वो फिर बड़ा खुश होया है। मतलब इस तरीके से हम उसमें खो जाएं, जैसे सतगुरु के नाम में जब हमारी संभाल करते हैं सतगुरु, उसके नाम में खो जाएं। हम क्या करेंगे, ले भी थोड़ी देर बैठ कर देख लेते हैं कि ले भी सतगुरु कोई खिचड़ी में कोई दूध गिर के ले आवे कि नहीं लाएगा, डाल के लेता है कि नहीं डालता है। फिर खोल के देखा ना, वही खिचड़ी भी नहीं, ना दलिया भी, ना दूध, कुछ भी नहीं, तो रहने देते हैं, चलो कोई बात नहीं। मगर जब हम किसी चीज़ में खो जाते तभी तो संभालेगा सतगुरु हमारे को, जब उसमें खो जाए या कुछ लगन हो जाए। जैसे कबीर साहब जी महाराज से लोग चिढ़ने थे तो उन्होंने वैसे कह दिया, भाई कबीर साहब जी ने भंडारा बनवा रखे, चलो चलते हैं सारे, सारी दुनिया इकट्ठी होकर आने लगे। कबीर साहब जी ने भंडारा बनवा दिया, वो बेचारे को किसका भंडारा बनाया, वो तो मुश्किल हो रही है उसको बेचारे को। तो जी ख्याल आया कि जी ये भंडारा बना रखे है, कबीर साहब जी तो जी चले गए, छुप कर बैठ गए, भाई रहती भी तेरी हैं, अरे रहेगी भी तेरी, जाएगी भी तेरी, मैं तो आगे नहीं पीछे नहीं। तो जी भजन बैठ गए जी, ध्यान लग गया उनका महाराज का अच्छे से, कबीर साहब जी का। तो जी अच्छे तरीके से खाना खिलाया, कबीर के रूप बन के भगवान ने, परमात्मा ने कबीर का रूप बनाया और खूब उनको खाना पीना खिलाया, सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, यानी सोने का गिलास हो गया, चांदी के बर्तन हो गए, उनमें खाना खिलाया। और कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई इन बर्तनों को अपने को ले जाना, भाई कौन मांजता फिरेगा, कौन धोता फिरेगा, अपने आप साफ कर लेना, तुम ही रख लेना इसको। तो ऐसा भंडारा किया, सब हैरान रहे कि जो हमने तो इससे मजाक किया था, ये तो असली हो गए, तो ये तो असली चीज़ हो गई, नकली तो ये नहीं असली हो गए। तो मतलब बात का कहने का भाव है कि भाई हमारे कोई ऐसा तरीका, कोई इसी बात हो चुप जाए कोई, या कोई यानी लग जाए कि हम नामों को दोहराने लगे। यानी असली बात तो क्या है कि जब तक हम नामों को दोहराना शुरू नहीं करते, देर भी जब तक ही है, देर भी जब तक है, जब तक ये मन अपना इसको काम नहीं समझ रहा कि मेरा काम है नाम जपना। जो अपना काम होता है, हम रात दिन लगे रहते हैं, सुबह शाम लगे रहते हैं, दोपहर में भी लगे रहते हैं। जैसे ड्यूटी पे जाएंगे हम, मान लें सुबह कितने चिंता फिक्र से जाते हैं जी, वहाँ कितने अच्छे से हाँ जी करके निभाते हैं ड्यूटी, अरे सारे हिसाब किताब दे के आते हैं। तो इसी तरीके से मन अगर अपनी ड्यूटी समझ लिए, भाई अपना काम समझ ले, भाई मेरा ही काम है, तो फिर देर नहीं साहब। यानी जब तक ये मन हमारा कंटिन्यू यानी लगातार निस्सिमरण करता है ना, लगातार जब तक ही देर है, जब मन नामों को दोहराने लग जाएगा ना लगातार, फिर देर नहीं है। फिर क्यों लगातार ये काम करने लग जाते हैं तो आत्मा सुनने अपने लग जाएगी। तो अपन आंखों के बीच ध्यान रखते हैं तो मन वहाँ से चला जाता है, फिर कहीं और भटकने लग जाता है। बच्चा जब तक कामयाब नहीं होता, जब तक वो कायदे पढ़ता है, बच्चा स्कूल में नहीं जाता है और पढ़ता नहीं है या बहाने करता है। जब बच्चा पढ़ने लग जाता है तो स्टेप बाय स्टेप यानी क्लास दर क्लास उनकी करता जाता है और बीए में कर जाता है, एमएससी कर लेता है। तो इसी तरीके से हमने जो ये सत्संग सुन रहे हैं ये और कर रहे हैं, इसका मतलब ये था कि मन मान जाए, नामों को दोहराना तेरा काम भाई, ये भी
इसका लगन सी लग जाए, कोई चुप सी जाए बात ये कि भैया तो तेरा काम है, नाम जपने लग जाए। जैसे हम घर से आते हैं तो मन और ख्याल करता रहेगा जी, नामों को दोहराएगा, बैठेगा बतलाएगा तो और बातें करेगा। तो जब ये लग जाएगा ना जी कि भाई मेरा काम है, मैं नामों दोहराने लग जाए, फिर देर नहीं। देर जब तक है जब तक मन नामों को दोहराना शुरू नहीं करता। कैसे? सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त ये नामों को दोहराना शुरू कर दें। हमारे दादा पातशाही महाराज सावन सिंह जी महाराज लिखते हैं कि जब तक हमें श्रीमन से प्यार नहीं तब तक हमें सतगुरु के इश्क की प्यार की हवा तक नहीं लगी। अभी तो हमारे को हवा तक नहीं लगी है। और बतलाने को तो भाई कोई कितनी बात कर लोगे, तो आसमान है कितना ऊंचा है, कितनी बतलाते रहो। मतलब जब तक हम नामों को दोहराते हैं ना यार, लगातार काम जब ही हो जाना है। कोई भी काम करो, रोटी पानी बनाना शुरू कर देते हैं लेडीज जैसे बना कर, तो रोटी बन जाती है जी, पूर्णता की ओर जाती है। मकड़ी जाड़ा बुनना शुरू करती है तो जाल बन जाते हैं जी। और सेठ लोग पैसे जोड़ना शुरू करते हैं तो देखो अमीर हो जाते हैं, और भी जोड़ने लग जाते हैं। और जब तक मिस्त्री नहीं लगता है चिनाई वाला, जब तक मकान नहीं बनता है। जब वो शुरुआत करने लग जाता है तो जब बनना शुरू हो जाता है जी। यानी देरी किस चीज़ की है कि देरी इसकी है कि ये मन शुरू नहीं करता है। भाई मन है ना, ये शुरू नहीं करता, शुरुआत नहीं करता ये। अगर हम किसी चीज़ को शुरुआत करते हैं तो पूर्णता की ओर जाती है। मकड़ी जाल बुनना शुरू कर देती है, शुरू करते तो पूरा जाल बना देती है। ये जो मिस्त्री लोग हैं ये ईंट लगानी शुरू कर देता है, मिस्त्री जिस दिन से लग जाता है दीवार बनने लग जाती है। और बूंद बूंद घड़े पानी डलने शुरू हो जाता है। शुरुआत तो पूर्णता की ओर गड्ढा भर जाता है। यानी शुरुआत तो किसी से कभी न कभी शुरुआत के लिए हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी के बारे में जिक्र आता है कि मस्ताना जी महाराज ने ड्यूटी लगाई थी कि भाई इनको जगाते रहना है साधुओं को। तो महाराज जी नारा बोलते, धन्य सतगुरु तेरा आसरा बोलते उनको, फिर उठते नहीं थे, फिर बोलते नहीं उठते थे। बाबा जी जब तक नहीं बोलते, जब लोग जाते नहीं थे कमरे से। फिर बात चली आई बाबा जी के पास, भाई क्या रहे हैं मैनेजर, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं नारा, या सेवन करते हैं कि नहीं, या उठते कि नहीं उठते हैं। नौकर उठते नहीं जी महाराज जी उठते नहीं हैं ये। फिर क्या कहते हैं, नौकर ओ करके सो जाते हैं, ओ करके। तो महाराज जी बोले, मस्ताना जी महाराज कि चलो ओ तो किया भाई, ओ तो किया, शुरुआत तो करी ना, शुरुआत है। मन बेशर्म शुरुआत नहीं करता ये, शुरुआत नौकर ओ तो किया इसने, ओ तो किया भाई, ओ किया तो भाई आगे नारा ही बोलेगा जी, आगे बढ़ेगा अभी, फिर चालू भी हो जाएगा जी। जब तक बच्चा स्कूल में जाना नहीं पसंद करता तो पढ़ता भी नहीं है जी वो। और जाना शुरू कर देता है भाई, जाना फिर कायदे पढ़ने बंद कर देता है तो बैठने लग जाता है, हुक्म मानने लग जाता है। और फिर क्या करता है, फिर BA में कर जाता है। शुरुआत करने से, अगर शुरू नहीं करेगा तो पूर्ण होगा ही नहीं। इसी तरीके से शुरुआत जरूरी है, पहले शुरुआत नहीं करता ही मन ये। इसी तरीके से कितने दिन नाम ली हो गया हमारे को, अभी तक हमने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया भाई, एक जगह निश्चित नहीं करी। जगह आपने सुना होगा भाई, कहते हैं ना कि भाई कुत्ता भी पूछ मार के बैठता है भाई। एक जब तक आप एक ठिकाना नहीं बनाओगे ना, जब तक नहीं वजन नहीं बनेगा आपका, बैठा नहीं जाएगा आपका, क्यों पूरा टाइम नहीं दे पाओगे आप। और आप क्या करोगे, जहाँ पर आप सोते हो, जहाँ पर आप सोते हो वहीं पर भजन में बैठ जाते हो, तो वहाँ क्या होगा जी, 10-5 मिनट बैठेंगे, 20 मिनट बैठेंगे, फिर नींद आने लग जाएगी। क्योंकि उसमें नींद के संस्कार होते हैं, उसके अंदर नींद के संस्कार होते हैं, नींद के। तो इसलिए फिर थोड़ी देर में सो के फिर खा पी के मन सो जाता है। तो मैं तो कई बातें हैं जो इस पर निर्भर करती है भाई। बात तो सारी लगन की है, ये जपना शुरू कर दे, आज कर दे या कल कर दे या परसों कर दे, नरसों को शुरू कर दे। शुरू कर दे तो सिमरन ने तो अपना काम करना ही है भाई। दवाई मरीज है, जैसे दवाई ले लें तो इलाज तो आप ही हो जाए, दवाई नहीं लेगा तो इलाज कैसे होगा उसका। ये शिकायत है प्रेमियों की भाई हर एक की, कि मन भजन नहीं करता, मन नामों को नहीं दोहराता भाई, अकड़ जाता है भाई। कोई बच्चा है बीमार है, वो दवाई नहीं लेता बेचारा, तो हम क्या करते हैं, बच्चा है दवाई नहीं लेता तो क्या करते हैं, तो उसको हम क्या है कि ज़बरदस्ती दवाई देते हैं। क्योंकि रोग को दवा ही दूर करता है, दवा।
रोग को दवाई ही दूर करेगी। दवाई कब? जब हमारे अंदर जाएगी, पेट के अंदर जाएगी, वैसे नहीं बातों से तो होगा नहीं जी। इसलिए चाहे तो दवाई धक्के से दी जाए या राजे राजे दी जाए या दूसरे के संपर्क में दी जाए, मगर दवाई पेट में जाएगी जब असर होगा। तो इस तरीके से मन अगर नामों को दोहराएगा जब असर होगा ये। अगर आप चाहे तो जबरदस्ती करवाओ उसी मनुष्य से, या ही फिर ये राजे राजी करे, दो कारण है। अगर राजे राजी सिमरण नहीं करता है मन, तो आपको इसको जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, सिमरण जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। जबरदस्ती लगाओगे तो आप असर होगा जी। कोई भी काम है, अगर जो रोटी खा लेंगे आप तो आपका पेट भरे भरेगा जी, कोई कारण नहीं है सर कि रोटी खाओ फिर भी भूखे रह जाओ आप। इसी तरीके से भाई पानी पियो कि तो प्यास नहीं बुझ रही, भाई पानी पिएगा जब भी प्यास बुझेगी ना। और ऐसा कारण नहीं कि पानी पी ले हमें प्यास ना बुझे, ऐसा हो सकता है। इसी तरीके से ये नाम अगर सिमरन जो बाबा जी ने नाम दिया हमारे को, ये चालू हो जाए पूरी किसी तरीके से, ये चालू हो जाए तो फिर पूर्णता की ओर जाएगा। ये कैसे? जैसे अभी यहाँ से बैठने लगोगे तो पूर्णता की ओर की आंखों के बीच में आ जाएगा। ये सारी आत्मा हमारी सिमट के आंखों के बीच में आएगी। आप कहोगे कि ये भाई आंखों के बीच में क्यों जाती है यहाँ पर आत्मा या रूह या सोल? तो ये इसका यहाँ पर स्रोत है, यहाँ से ही ये नीचे आई है। ये यहाँ से नीचे आई है, कई बार से नहीं आई, आँखों के बीच से नीचे, आँखों से नीचे आई है। तो आँखों में आई है तो आँखों से देखने लगे, कानों में आई तो सुनने लगे, और जुबान में आई तो बोलने लगे, हाथों में आई तो हाथों से काम चलने लगे, पैरों से आई तो चलने लगे। मतलब ऊपर से नीचे आए हम सब ऊपर से नीचे आए हैं। हम सब एक उल्टा वृक्ष है, उल्टा पेड़ है। जैसे पेड़ जड़ से ताकत लेता है, जड़ से पेड़ जड़ से ताकत लेता है, इसी तरीके से हम उल्टा पेड़ है, हम सिर से ताकत लेते हैं। जब भी आप भजन करो, कुछ भी बात करोगे, ऐसे माथा पर बैठ जाते हो, ऐसे ऐसे माथा पर बैठ जाए। कभी भी देखना आप, कोई टेंशन की बात हो माथा पर ऐसे बैठ, यानी यहाँ कोई चीज़ है, कोई माथे के बीच में, माथे के बीच में कोई चीज़ है। जैसे कि लेडीज है टिक्की यहाँ थोड़ी लगाती है ना, यहाँ लगाती है। कहाँ लगाएंगे जी? तो सेंटर में लगाएंगे, सेंटर में नहीं लगेगी तो जचेगा नहीं। तो नियम है साहब ये। तो इसी तरीके से यहाँ ऐसे पकड़ के बैठ जाती है, यहाँ कोई चीज़ है तब जो है हमारी, यहाँ आत्मा कहो या फिर एक आज्ञा चक्र कहो, या इसको त्रिनेत्र कहो, या इसको 10वां दरवाज़ा कहो, या चीज़ है कि हम यहाँ आ जाते हैं ना जब, तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। जिसका ध्यान जितना ऊपर लगता है उतना उसका ज़्यादा दिमाग होता है। कोई बच्चा हो आप कहोगे दिमाग काम नहीं करता है, भाई दिमाग तो बच्चे सारे एक से होते हैं, उनका ध्यान ऊपर होता है। जिनका ध्यान ऊपर होता है, माथे के बीच में होता है कुदरती तौर पे ज़्यादा, वे उतना ही ज़्यादा दिमागदार होंगे। जिनका ध्यान ऊपर नहीं होगा तो उनका ध्यान क्या होगा जी? उनका ध्यान जो ऊपर नहीं होगा तो वो फिर क्या होगा? वो दिमागदार नहीं होंगे, उनके बात नहीं समझ में आएगी। अगर कोई कहे भाई मेरा दिमाग तेज हो जाए, तेज है, तो आँखों के बीच में ध्यान रखें और वहाँ नामों को दोहराए। जितना ध्यान ऊपर आएगा उसका, इसको ख्याल का इकट्ठा करना कहेंगे, ख्याल का इकट्ठा करना। अगर ख्याल इकट्ठा हो जाए हमारे यहाँ पर तो हम दिमागदार हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे कि एक यानी जब सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो जाएं, सैकड़ों आदमी, जब एक वकील का दिमाग बनता है, वकील का क्या ध्यान सारे इधर रखेगा, कभी देख लें ध्यान इधर रखेगा, सोचता रहेगा जी, ध्यान सारा ऊपर रहेगा, ये तेज हो जाता है। तो जब 100 वकील इकट्ठे हो जाएं, फिर एक फ़कीर का दिमाग बनता है, फ़कीर का। तो इसका उदाहरण एक बारी हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज का कोई नक्शे वाला है ऐसे, तो उनको रसोई नहीं समझ मारी थी, कहाँ बनाए। तो महाराज जी सामने, महाराज जी बोले ऐसे बना लो रसोई। नौकरी जी महाराज जाने नहीं थी, ये एकदम कैसे बता दिया महाराज जी ने। और जो सचखंड बनाया ऐसे नाप तोल करके, ऐसे खुंडी से छोटी से नाप निशान लगा दिया, ऐसे कर लो, ऐसे पहले एकदम ही बना दिया। जैसे नौकरी जी आप हैरान है एकदम, ये कैसे किया? ये उसमें ऐसे वो नहीं लगा रखे ना कुछ भी, ये क्या किया जी आपने? तो मतलब 1 मिनट में वो कर देते थे। मतलब ध्यान ऊपर रहता है ना जिसका, तो सारा कुछ है। एक बारी फिर जी आपका गेट छोटा है जी,
और गेट बड़े हैं। नूरी ताजमहल गेट बड़ा है इसका। तो महाराज जी ने आँख बंद करी तो एकदम वहाँ पहुँच गए। तो जी हाँ ठीक है, अपना छोटा है गेट ये, क्योंकि उन्होंने ऊपर ले वाला भी ले लिया ना, ऊपर का वो छोटा है अपने वाला। मतलब आँख बंद करो, हाथ के हाथ खड़े खड़े ऐसे, मतलब ये जो कुछ है ना हमारे यहाँ है। आप यहाँ आ जाओगे आप भी भगवान बन जाओगे, परमात्मा बन जाओगे आप भी। जितना जितना आप सिमटते जाओगे उतने उतने आप भगवान बनते जाओगे। जो जो भक्ति कबीर की तो राम निवास, जितना जितना भजन करेंगे उतना आपके अंदर राम निवास में तो भगवान अंदर बसने लग जाएगा। भगवान बसने का मतलब भाई जब आपका ध्यान ऊपर आ जाएगा तो आपको मकान के दीवार से पीछे क्या हो रहा है वो भी पता चल जाएगा आपको। दीवार के पीछे क्या हो रहा है, दीवार के पीछे की चीज़ का भी पता चल जाएगा आपको। वर्तमान का, भूतकाल का और भविष्य का, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का सब नॉलेज हो जाएगी आपको। कब? जब ध्यान यहाँ आएगा, यानी त्रिकालदर्शी, यानी तीनों लोगों को देख सकता है लोग। कब देख सकते? मतलब यहाँ आए भी नहीं पता चलेगा उसको। जितना जितना ध्यान यहाँ आएगा उतने आप दिमागदार हो जाओगे। बाबा जी फरमाते थे ना कि भाई ज्ञानी होते जाओगे आप नाम जपने से। नाम जपने का मतलब कि ध्यान के ऊपर आना। भाई सारी बातों का निचोड़ ये है कि ध्यान जब तक हमारे ऊपर नहीं आता तो अब कुछ नहीं है। हाँ, जिसका ज़्यादा ज़्यादा ध्यान उठता है, सिमटता है, उतना दिमाग बनता जाएगा, शांति बढ़ती जाएगी या आज़ाद होता जाएगा शरीर में से। अगर शरीर में से आधे नाभि तक हम आ जाते हैं तो यूँ समझो कि हम ने आधा शरीर को जीत लिया, आधे को जीत लिया हमने। हमेशा मन के हुक्म में तन चलता है, तो अब हमारा मन हमारे वश में नहीं है। भाई हम अब भजन करना चाहते हैं तो ये रुकावट डाल देगा। हम कहेंगे कि भजन कर, उस टाइम ये रोटी खा लेगा। हम कहेंगे भी सो जा, जब ये जागता रहेगा। हम कहेंगे तो जाग ले, फिर से सो जाएगा। मतलब उल्टा चलेगा ये, उल्टा। भाई थोड़ा सा उल्टा चलता है, मतलब ये कुछ भी कह ले उल्टा चलेगा। भजन का नाम लेंगे तो जब बतलाता रहेगा, और नहीं जैसे भजन टाइम हो गया चल रहे तो मोबाइल से खोल कर देख लेता हूँ, फिर यूट्यूब खोल लेगा, फिर व्हाट्सअप देखने लग जाएगा, फेसबुक देखने लग जाएगा। उनमें 1 घंटे का टाइम निकाल देगा, ऐसे पता लगने देगा अभी कम 1 घंटा निकल गया। हर भजन पर टाइम देखता रहेगा जी। बोले जी आज अलार्म ख़राब तो नहीं हो गया, आज बोले क्यों रहे ये अलार्म लगाना तो नहीं बोलेगा, किसी ने बंद तो नहीं कर दिया, ऐसा बोलेगा जी ऐसे। और कामों में टाइम नहीं देखेगा, ये समय नहीं देखेगा और कामों में। तो कितना समय हो जाए कोई परवाह नहीं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हर भजन का नाम लेते हैं गिनने लग जाएगा जी। जैसे आप बैठे हैं यहाँ पर, कितने बैठे रहें देर तक बतलाते रहें, क्योंकि बातों में मज़ा बहुत आता है इसको। अब कहेगी भजन बैठना है, जब ये कहेगा कि बाथरूम में जाके आता हूँ, जब ये जाएगा और वैसे बैठा रहेगा जी। कमाल का आदमी है देखो जी ऐसा। मतलब ये आप कहोगे जी हमें पता क्यों लग रहा है इस चीज़ का, भाई हमें समझ क्यों नहीं आ रही इस आदमी की। एक बदमाश हमारे साथ रहता है और हमें खबर भी नहीं है। तो जब किसी आदमी से आपको काम पड़ जाए, पैसे दे लेगा, अगर वो मुकर जाए कुछ हो तो पता चल जाएगा भाई आदमी शरीफ है या बदमाश है या व्यवहार का सच्चा है। साथ रहने से या उससे काम पड़ने से, साथ चलो किसी के साथ पता चल जाए या साथ रहो उसे व्यवहार करो आप। वैसे तो बहुत मीठे लगे भाई व्यवहार करे, लेन देन करे तो न करेगा, मुकरेगा, ये यश करेगा, नो करेगा, पता चल जाएगा जी। तो इसी तरीके से मन से जब आप काम पड़ेगा फिर आपको पता चलेगा वो कितना कैसा आदमी है ये। मन है बड़ा जालिम, जा से इससे काम पड़ियो ताकि हो मालूम। यानी न मालूम किसको होगा जिन्हें इससे काम पड़िया है। काम किसने पड़ता है, किसको पड़ता है? जो आप मेडिटेशन करते हैं, अभ्यास करते हैं, उनको पड़ता है इससे काम। वो इसके बारे में जानते हैं, भाई भजन करता हूँ तो भाग जाता है और वैसे भागता नहीं। जैसे कि भाई फिल्म चला ली इसके यहाँ पर है तो अभी तो ये बिना आँखें पल के जब के देखता रहेगा, बिना पलक झपकते हैं, भाई सीन ना निकल जाए ये कदे यार फिर बिना पलक झपके देखता रहेगा ये ऐसे। अगर कैश चला ले महाराज की, कैश चला लेते महाराज जी की, तो क्या करेगा जी फिर क्या करेगा फिर? अरे बाबा की तो यही बात है रोज़ की, दूसरा देखो ही और कुछ। बाबा की तो रोज़ है, 20 साल से तो मैं सुन रहा हूँ ये बात। मतलब मन ऐसे बातें करता रहेगा जी। मतलब शक्ति है ना ये भाई, छोटी मोटी पता कब चलेगा आपको? पता जब चलेगा जब आपको इससे काम पड़ेगा। काम पड़े बिना नहीं पता चलेगा इसमें। तो इसलिए फिर ये कैसा है, एक बारी
वेद व्यास ने बोला, राजा परीक्षित ने, जो अर्जुन के पोते थे, तो जी हमारे पूर्वज मन के हाथों चढ़ गए, क्या हमारे पूर्वज इतने कमज़ोर थे? ये ऐसे कैसे हो सकता है ये? फिर महाराज जी बोले कि भाई, वेद व्यास महाराज, कि भाई मन शक्ति बड़ी है। नहीं जी, ऐसे कैसे हो सकता है जी? राजा परीक्षित ने वाद विवाद किया। तो जी फिर वाद विवाद किया, चलो ठीक है भाई, तो करके देख ले, मैं तेरे को एक बात बता देता हूँ भाई। एक महीने बाद यहाँ कोई सौदागर आएगा घोड़े लेके, तो घोड़े मत खरीदना। अगर घोड़े खरीद ले तो उस पर सवारी मत करना, और सवारी कर ले तो पूर्व दिशा की ओर मत जाना। पूर्व दिशा की ओर चला जाए, रास्ते में एक लड़की मिलेगी, उससे ना मिलना। अगर उससे मिल ले तो उसकी बात मत मानना है, और बात मान ले तो उसको घर मत ले आना। घर ले आए तो शादी मत करवाना, शादी करवा ले तो उसका कहा ना मानना। तो ठीक है भाई, तो इसका इंतज़ाम कर ले। तो ठीक है, महीने बाद घोड़े वाला आया, एक बड़ी तारीफ़ की उसकी घोड़ों की, बहुत अच्छे घोड़े हैं जी, बड़ी नस्ल के हैं जी, बड़े इशारे से हवा की तरह तेज़ दौड़ते हैं ये। ऐसी नस्ल तो ये चंद ही रह गई हैं, नाम मात्र यही रह बची हैं, और तो सब खत्म हो गई हैं। तो जी फिर तो सब ने उसकी सिफारिश करी, वजीरों ने औरों ने, कि भाई अच्छा घोड़ा खरीद लेते हैं, तेरे पास कमी थोड़ी पैसे की, तो जी खरीद लेते हैं। चलो उन्होंने खरीद लिया, चलो भाई यहाँ पर सवारी ना करेंगे जी, खरीद लेते हैं पर सवारी ना करेंगे। तो सवारी करते हैं, फिर और सारे वाले जो और थे ना वजीर, जो साथ वाले मेंबर होते हैं, जो बड़ाई करने वाले होते हैं साथ में राजा की, रखते हैं ना राजा, भाई ऐसा कर लो, राजा जी सलाह देने वाले। तो वो बोले जी आपने इतना पैसे लगा दिया, सवारी ना करोगे, क्या इसका अचार डालोगे घोड़े का? भाई क्या अचार थोड़ी डालोगे इन घोड़े का, अच्छी नस्ल के देख, तो बैठ कर देख, इसकी चाल देख, इसकी डाल देख, कुछ तो देख इसका कुछ है। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है भाई, ऐसा कर देते हैं, इसके ऊपर सवारी कर लेते हैं सवारी, तो पूर्व दिशा की ओर नहीं जाएंगे। तो सवारी बैठते हैं घोड़े पे, एकदम पूर्व दिशा की ओर चलने लग गया घोड़ा, ऑटोमेटिक है अपने आप ही। सोचा भाई पूर्व दिशा, चलो ठीक है भाई, आगे लड़की मिलेगी तो लड़की से नहीं मिलेंगे। तो लड़की देखे तो आगे रो रही चिल्ला रही है। नौकरे जी क्यों रो रही चिल्ला रही है? नौकरे मेरा घरवाला बिछड़ गया मेरे से, अरे रात को मैं यहाँ रुकूंगी तो मुझे शेर वगैरह खाएगा, और उसका पाप तेरे को ही लगेगा। उसने बड़ा फुसला के बोल दिया जी, 2 की 4, 4 की 8 बना के, नमक मिर्च मसाला लगा के, भाई सारा पाप आपको ही लगेगा जी, आप सीधा नरक में जाओगे बिना किसी पूछताछ के, क्योंकि मेरे को खा लिया। तो बिना किसी पूछताछ के उन्होंने सोचा भाई नरक से बचने की ऐसा करते इसको घोड़ी बिठा लेता हूँ, तो घर ले चलते हैं इसको, भाई तो इसकी कहाँ नहीं मानेंगे इसका, चलो शादी नहीं कराएंगे इससे। तो घर ले आया जी वो, सब ने तारीफ करी, भाई ये तो रानी के योग्य है, बड़ा सुशील है, बड़ा नेट भी चला लेती है, तो व्हाट्सअप भी फेसबुक भी चला लेती है, ठीक है तो कामयाब है जी, हैं क्यों नहीं, और ईमेल वगैरह भी भेजती रहेगी है तो ठीक रहेगी ये तो। और ऐसे बढ़िया, ये तो जी ऐसी तो मिले को नहीं जी, हैं। और ऐसी तो ये पहली लड़की है जो ऐसे राज दरबार में आई, पूरी तारीफ करी भाई उन्होंने, तारीफ करी, ठीक है भाई इससे शादी करवा लेते हैं जी। तुम्हारे को ऐसा लगता है कि भाई CS करके आई है, कंप्यूटर साइंस करके आई है, तो चलो इसे हैं, तो ब्याह करा लिया, चलो इसकी मानेंगे नहीं। तो उसने ब्याह कराने के बाद बोले जी, एक गरीब से गरीब आदमी भी अगर शादी करवाता है ना, वो भी क्या करता है जी, प्रतिभोज यानी खाना पीना करवाता है, हैं। तो जी आपकी क्या सलाह है जी, आप क्या करोगे जी? वो भूल गए इस बात में जी, बोले आपकी क्या सलाह है जी, आप क्या चाहते हो? बोले मैं चाहती हूँ कि भाई जो ऋषि मुनि हैं, जो ये जंगलों में 7 तपस्वी लोग, मैं इनको भोजन कराना चाहती हूँ, भोजन। ठीक है जी, करवा देंगे जी, नो टेंशन जी, ऐसे में बोल के जी खाना पीना बनवा दिया सारा कुछ। फिर वो बोले जी ये तो जी सारे बदमाश आदमी हैं जी, और ये तो ऐसे ही देख रहे हैं, न्यू कर रहे हैं, ऐसे उनकी बुराई करी उन्होंने उसके बारे में। तो वो तलवार निकाल कर उनको मारने चले, तो पीछे से वेद व्यास महाराज ने पकड़ लिया, क्यों भाई कर लिया काबू मन को, हैं इसके तो कहो तो मैं मानूंगा नहीं इसको बात कोई भी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जिनने इसे काम पढ़ा है ना, वही जानता है इसके बारे में, जिनने इसको काम पढ़ा है काम। वैसे ये बहुत बड़ी शक्ति है, वैसे काबू नहीं आएगी, पर नामों को दोहराने से
शरीर का सिमटा होते जाते हैं तो ये काबू आने लग जाएगी। और इलाज भी उस परम पिता परमात्मा ने इसके अंदर दिया, शरीर के अंदर। तो बाहर के जो योगी लोग थे उन्होंने क्या किया, जैसे नदी चल रही है, नदी के अंदर बांध लगा दें। उन्होंने क्या किया, नदी के अंदर बांध लगा दिया तो पानी इकट्ठा होके तबाह करेगा, गांव को डुबोएगा और डुबोएगा। और संत मत ने क्या किया, ये नहीं परवाह है, ये धारा है, ये धारा है, ये जो अपनी आत्मा, ये सांसों की, ये सारे ये चलत ख्यालों की ये धारा है, धारा कहा गया इसको। तो ये इसको संतों महात्माओं ने रोका नहीं, इसको चलने दिया और अपना भजन भी करते रहे। जैसे उन्होंने क्या किया भाई, इस नदी से नहरें निकाल दी, छोटी छोटी और नहरें निकाल दी और निकाल दी, कहीं भी पानी चलता रहे, रुका भी नहीं, भाव भी नहीं रुका, इकट्ठा भी नहीं होया, हर काम भी आता रहे। इसी तरीके से संतों महात्मा ने किया इसके अंदर इलाज। मतलब ये धारा है ना, इसको जैसे ये निकल कर सीमेंट की धारा का, इसको चेतनता को रू कर सिमटा, इसको ऊपर ले आए, ऊपर ले आए, इसको ऊपर ले आने से फिर क्या है कि और अंदर ले गए, फिर अंदर का सफर चालू कर लिया उन्होंने, रोका नहीं इसको। तो उन्होंने क्या किया, जंगल में गए, खाया पिया कुछ नहीं, ना कभी और क्या, ज़्यादा फिर भूख ज़्यादा लगे तो एक प्रेमी था, उसको कहते भाई तो रोटी पानी टाइम से खा लिया अगर वो खाए ना, 2 दिन नहीं खाए, 3 दिन नहीं खाए, फिर चौथा दिन आ जाए उसका, फिर जो आए जो समाए, सूखा हो गिला हो कच्चा पकाए सारा ही रगड़ दे, बाल्टी भर के ले जाए, मगर ये तो ठीक भाई है तो है। फिर जो भी आए जो समाए, कच्चा पक्का किसा भी आ जाए, 2 दिन का बासी बारे सारे रगड़ दे, बाल्टी भर के ले जाए, वो अकेला ही है। क्यों 3-4 दिन का भूख हो गया ना जी, फिर क्या करे, फिर नो करे जी मेरे तो पेट खराब हो रहा है जी, गोली चाहिए मेरे को, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी। मतलब कहने का ये भाव ये है कि सहज अवस्था, बीच की अवस्था में ही हमने चलना है। चलना भी है और थकना भी नहीं है, खाना भी है पर थकना मतलब ज़्यादा अकड़ा नहीं है, रजना नहीं, ज़्यादा खा लेना आदमी, वो भी नहीं, बीच की अवस्था में। भाई आधे आदमी खूब गधे की ठोक लेंगे ऊपर तक, ऐसे साथ में मूड़ी रखते हैं, ऐसे ठोकते रहेंगे जैसे, तो उसमें क्या होगा जी, वो फिर भाई ये भाई बंगाल की खाड़ी थोड़ी है, जो आए जो रख लिया पेट, बंगाल की खाड़ी थोड़ी है, जो आए जो रख लिया, जो आए जो समाए। तो ये भी एक पेट है, मांसपेशी है अंदर, हमारे अंदर है भाई, ज़रूरत के अनुसार डालेंगे तो ठीक टाइम से हजम हो जाएगा जी। ये बिल्कुल ना खाना, कम खाना, यानी एक तो आदमी बिल्कुल नहीं खाएगा वो तो आसान है, कम खाना मुश्किल, जब स्वाद आने लग जाता है ना आदमी खूब खाएगा फिर वो। यानी इसको बीच के अवस्था में रखो कि भाई खा भी लिया और पेट में बोझ भी नहीं हुआ, और रात को सो भी लिया, टाइम से भजन के लिए उठ भी गया, मतलब नित्य नहीं बनाना अपने को, और ड्यूटी पे भी कराया टाइम से घर आके फिर भजन में बैठ गया, और बच्चों को भी समझ, मतलब सारे काम बीच की सहज अवस्था में करने। आप बोलोगे सहज अवस्था होती क्या है, सहज अवस्था को समझने के लिए चांद को ले लेते हैं हम, चांद को, चांद बढ़ता तो है पर दिखाई नहीं देता, बच्चा है बढ़ता तो है पर दिखाई नहीं देता है, बेल है बढ़ती तो है पर दिखाई नहीं देती। इसी तरीके से आदमी ने करना है भाई, अभ्यास भी करना है, किसी को पता भी नहीं चले, आराम से अपने कमरे में अपने घर में बैठ के। तो ये भी एक प्रश्न होता है भाई, प्रेमी कहेंगे दूसरा आदमी होगा ना जब मैं भजन कर सकता हूँ, मेरे पास कोई आदमी नहीं है। भाई ध्यान के लिए 1, ज्ञान के लिए 2 की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ध्यान करना अकेले की जो दूसरे की ज़रूरत नहीं है आपको, और ज्ञान मैंने बतलाने के लिए दूसरे आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर शर्त यह है कि सामूहिक भजन भी जरूरी है, सामूहिक। जैसे आप इकट्ठे बैठे ना, अभी इकट्ठे बैठने का मतलब ये है कि सबके अंदर भक्ति है, थोड़ी है, सब की लाइट है, ऐसे इकट्ठे पूरी जोत बन जाती है, फिर उसके जोत के प्रभाव से हम सब बैठे रहते हैं। कभी भी देखना हम इकट्ठे हो गए तो हम भजन कर सकते हैं, बैठा भी रह जाता है। जब हम अलग बैठते हैं, जब हम बैठ नहीं पाते, तो शर्त क्या है कि हमारी भक्ति थोड़ी होती है, हमारे पाप आगे आ जाते हैं, हमारे वो डराने लग जाते हैं। मन आँखें खोल के देखे, कहीं सांप ना आ गया होगी, कभी बोत ना आ गया है, कुछ नहीं जी, बैठे बैठे ऐसे करता रहेगा जी। तो एक आदमी मरिया पड़ा हो, मान ले आपने देख लिया, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी, अड़ोसी पड़ोसी को नहीं आएगी, पता नहीं कौन है, कैसे बेचैन हो जाएंगे। और एक कीड़ी मरी होगी तो हम रोटी भी खाएंगे, सोएंगे, छोटे जानवर हो, मक्खी वगैरह कुछ भी और हो, तो कोई डरेगा नहीं आदमी। मतलब क्या हो जाए कि इंसान के अंदर पाप ज़्यादा हैं, वही डराते हैं आदमी को।
और आत्मा तो वही कीड़ी के अंदर है, वही आदमी के अंदर भी है। उससे एक पशु मरे हो तो नहीं डरेंगे, और पक्षी मरे तो कम डरेंगे, और वनस्पति में कुछ हो रहा हो तो नहीं डरेंगे, मोड़ी टूटी पड़ी उससे भी नहीं डरेंगे। तो मगर आदमी देख जाए ना आपको नींद नहीं आएगी, कई दिन डरते रहोगे, आपको वही सपने आते रहेंगे, क्यों? पाप हैं उसके आदमी के। तो इसीलिए सतगुरु जी की दया से हम क्या चाहेंगे डेरे में, भाई तो कोई दया हो जाए, भाई जब हो जाएगा। दया तो ये है कि हमने दया तो हम अपने आप पे करनी, हमने महाराज ने दया कर दी। दया कैसे? कि हमने सत छुरी से जाल हम काटे। सत छुरी का मतलब ये मालिक ने हमारे को सिमण दिया है, इससे हमने कि कुल आड़ा है ये, इससे कर्म काटने हैं हमारे को, ये नहीं हम करेंगे। दया के चक्कर में रहेंगे, भाई दया कुछ होनी होती है, अब तक हो जाती है, कई साल हो गए नाम दिए को, अब तो चौड़ा छूटेगा, शमशान में होगी दया अब तो इसका तो यही होया फिर जी। अब तो भाई दया होनी तो हो जाती है, अब तक कई साल भी तो हो गए। मनीष साहब जी कितने दिन चले गए, देखो जी, सोबत करते करते, और वक़्त साहब जी की तो कितनी सोबत करते चले गए। तो दया होती तब तो इसी का मतलब ये है कि करने का नाम दया है। हम करने करेंगे तो दया आएगी, दया करने करेंगे, मतलब करने हमारी एक ही बात पे निर्भर करती है कि हमारा सिमटा हो जाए किसी तरीके से, कोई थोड़ी बहुत लगन लग जाए, हमारे लगन कोई बात को चुप जाए, कोई चुप जाए तो सारा चालू हो गया ना काम जी। भाई देखो नाम भी मिले, जैसे आपके पास गाड़ी है तो आप चलाओगे तो वहीं तो खड़े हो, है मान लिया आपके पास घर की गाड़ी है, चलाओगे नहीं तो आप तो वहीं तो खड़े हो। भाई कुछ करेंगे नहीं तो आप वहीं का वहीं तो रहोगे ना जी। तो शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी ना एक बार। अपन शुरुआत नहीं करी अभी तक हमने, भाई लगातार जपना शुरू नहीं किया हमने। क्या होगा भाई, 1 आधा घंटा बैठ के थोड़ा दुख सो हो गया, कभी आया प्रेम कहाँ गया, देखा सब खोए, छिन में हंसे छिन में रोए, सो तो प्रेम ना होए। थोड़ी देर बेचारा भाव सा हो जाता है, फिर उसका कुछ हो जाता है ना। मतलब ये तो लगातार का काम है, लगातार रात दिवस का रोना, पलक पैर का नाही, रोत रोत मिल गया दादू साहिब में। मतलब हमारा कोई लगन लग जाए, ऐसे दिखावा नहीं, भक्ति का दिखावा करना, नकली फूलों का प्रदर्शन करना है, दिखावा नहीं करना इसको तो हमने लगातार लगे रहना है, पर्दे में बताना नहीं किसी को, भाई मैं भजने को या सेवन करने वाला ना, क्योंकि हमने तो सतगुरु आके हिसाब करना है, लोगों का नहीं बनना, हम लोगों का भक्त बनते हैं हम ज़्यादातर, लोगों का, सतगुरु का भक्त नहीं बनते। सतगुरु में इसलिए हमें सतगुरु का भक्त बनना है, सतगुरु का भक्त का बनना है। तो भाई किसी को पता नहीं चले, चुपके से लगा रहता है, तो कोई दिखावा नहीं ना कुछ बात अपना, है ना। तो जी लगन के ऊपर अब एक बात सुनाते हैं, हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज ने सुनाई थी एक बात ये। तो इब्राहिम का बाप था एक उधम सिंह, तो उधम सिंह था, वो भी क्या कि रंगे कपड़े वाला बाबा था, पीले कपड़े पहन के रखते थे घूमते, वो बाबा था वो। तो जी वो क्या करता, मांगता था ऐसे घरों में। एक बार राजा के महल में चला गया, राजा के महल में चला गया, मांग रहा था, उसकी लड़की देख ली उसने, वो बोले कि इसका मेरे से ब्याह करवा दो आप। तो वो ये सोचे भाई ये राजा आदमी है और ये भिखारी आदमी है, तो यहाँ मेल है नहीं, कैसे करवाएं इसका ब्याह भाई। तो जी वो मानने नहीं, उन्होंने सोचा भी इसको टरकाएं हम, इसको कोई गोली देते हैं, यानी प्लास्टिक की गोली दे देते हैं या कोई चॉकलेट दे देते हैं, कोई नहीं माना। तो उन्हें क्या कि चल ऐसा कर, तेरा ब्याह करा देंगे। वैसे किसी ने बोल दिया लाल ले आओ, तो लाल होते थे पहले, हीरे मोती के होते जैसे ऐसे लाल होते थे, तो लाल की कीमत बहुत होया करती थी। बोले जी आप लाल ले आओ 10, 5, 15 तो आपकी ब्याह करते हैं। वैसे बोले ना, क्योंकि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, ना इसको लाल मिलेंगे ना भी होगा, सिर्फ खेड़ा छूट जाएगा। यानी जो वजीर लोग होते थे ना, जो वजीर लोग होते थे वो दिमागदार होते थे, वो तेज दिमाग के होते थे। तो उन्होंने वैसे बोल दिया जी ये कर दो, सही है जी, सब पीछा छूट जाएगा और बढ़िया रहेगा काम। तो न तो रहेगी बांस, नहीं बजेगी बांसुरी, भाई कुछ होगा ही नहीं तो क्या करेगा ये, अपने आप आएगा नहीं यहाँ पर। तो लगन की बात हुई, तड़प की बात हुई, तो वो आ गया जी समुद्र के। वो किसी ने फिर उन्हें पूछा भी ये लाल मिलेंगे कहाँ से, मैं बोला ये वैसे किसी ये समुद्रों में मिलते हैं, समुद्रों के अंदर। वो समुद्र में चला गया तो मेहनत करने लगा। एक बारी एक 7 रानियाँ थी, तो जी राजा ने लिख के भेजा भाई तुम अपना अपना सामान बता दो मेरे को, क्या क्या चाहिए तुम्हारे को।
तो एक छोटी रानी थी, उन्होंने सब लिख दिया। उन्होंने किया कि लाल कपड़ा लपेट, उसके अंदर सा लिख दिया, सा, SHAH, सा लिख दिया, सा। तो जी उन्हें खोल लिया जी। उन्हें सोचा कुछ सामान मंगाया होगा, कोई जेवर वगैरह, कोई एप्पल का फ़ोन वगैरह मंगाया होगा भाई, कोई ना कोई ऐसा सामान। तो जी उन्हें खोला ऐसे, तो लाल कपड़ा है, उसमें सा है जी। राजा के सामने नहीं आया साहब, राजा के सोचे भाई ये तो सा लिख रहा है, क्या लाल कपड़ा है, तो क्या चक्कर है, सामने नहीं आई बात ये। तो वजीर लोग थे, समझदार बहुत होते थे, दिमाग होता था उनमें। वो बोले जी महाराज जी, जो ये राजन, जो ये कपड़ा तो लाल है और सा लिखा हुआ है इसका, अगर मैं इसको संधि करता हूँ, लाल प्लस सा, लाल सा बना ये। लाल सा का मतलब विश, इच्छा, ख्याल, विचार कि मेरा तो जी सा का है, मैंने तो राजा ही चाहिए, राजा। तो जी उनका सारा का सामान दे दिया उसने, राजा उसके पास आ गया। तो राजा उसके पास आने से सारी समस्या हल हो गई। यानी एक लगन थी ना भाई राजा के प्रति, भगवान की, यानी राजा को हो ना भगवान को हो, तो सारा कुछ आ जाता है। तो जी उसके भी लगन लग गई भाई, लगन तो है उसकी, है किसी चीज़ में, मार्क्स का मतलब लेना अपन इस बात से। तो लगन लगी कि क्या करें भाई, समुद्र में तो बाल्टी लेकर पानी को निकालने लगे, ऐसे बाहर ऐसे फेंकने लगे। पर दिन हो गया जी, ठीक है, अभी रात भी हो गई थी, फिर अगला दिन भी हो गया, फिर अगले रात भी गई। तो फिर भगवान पंडित के रूप में आए कि भाई क्या कर रहे हो आप? नौकरी जी मैं लाल निकालूंगा, इस समुद्र को मैं खाली करके छोड़ूंगा, इसको समुद्र को मैं इसको खाली करके छोड़ू। यानी लगन का मतलब चल रही, लगन लगी ना कि दिमाग में कोई बात बैठ जाए, कोई फिट हो जाए, कोई भी बात फिट हो जाए। भाई ये भी नाम दे रखे महाराज ने, ये भी एक चीज़ दे रखी है भाई, ये फिट हो जाए, कोई जपने लग जाए, राधे नहीं लग जाए, ये दिमाग में बैठ ही जाए इसके। आप तो देखा कितना कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, बैठती नहीं दिमाग में, फिर हट जाती है, फिर बैठती है, फिर हट जाती है, लगातार नहीं लगती, लगातार। वो लगातार ही नाम जपना का हो या लगातार ही बाल्टी से समुद्र खाली करने में लगे हैं। भगवान बोले भाई तो चाहे सारी उम्र लगे रहे, तेरे से ये समुद्र खाली नहीं होगा, तेरे से ये समुद्र खाली नहीं होगा, तेरे से। तो वो कहने लगा उसको कि भाई मेरे मौतें हो जाएगी, मैं मरे तो जाऊंगा और तो नहीं कुछ होगा, नहीं से ज़्यादा तो मेरा जीवन का जीना भी क्या है, मेरा क्या जीना है मेरा, बताओ। तो उन्होंने कहा मेरी मौतें तो हो जाएगी, मैं मरे तो जाऊंगा और तो नहीं कुछ होगा ना जी मेरा। खाने को ये तो बात ठीक है भाई, मौत तो हो सकती है, अरे ये खाली होगा नहीं। फिर भगवान ने कोई, यानी जब किसी चीज़ की लगन लग जाती है, हिम्मते मर्द मददते खुदा। जब आदमी हिम्मत करता है तो उसकी मदद मालिक करता है। जब उसमें हम खो जाएं, कोई खोने लग जाए, उसका मन में मतलब मन रम जाए, कोई चीज़ ऐसे लगन सी लग जाए, कोई तड़प सी लग जाए, कोई बात चुप सी जाए कि हमारा दिल दिमाग की ताकतें उधर ही काम करने लग जाएँ, और का होश ना रहे। जैसे उसकी ताकतें काम करने लग गई ना, कहाँ तक कि भाई मेरा थोड़ा तो छूट जाएगा और क्या होगा जी, मैं मरे तो जाऊँगा पर मैंने ये खाली करना ही है, क्योंकि दिमाग के अंदर वो होगी ना भाई शादी करानी है मैंने, ऐसा है वैसा है, तो मैं तो खाली करूँगा, यानी लाल लेकर छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। दिमाग में लगन लग जाए या हमारे भी जैसे कि भक्ति की लगन लग जाए, भाई बैठना है मैंने तो भजन करना है, कुछ भी हो जाए जी, भाई मैं जपने लग जाए, खाते हुए भी, सोते हुए भी, बाथरूम में जाते हुए भी, नहाते धोते हुए भी, सैर करते हुए भी, ड्यूटी पे जा रहे हैं जब भी जाते भी आते भी, ये लगन लग जाए, फिर वही लगन फिर घर आके लग जाए। जैसे गायें होती है, गायें तो वो ताज़ी ब्याई होती है, बछड़ा होता है, बछड़े को छोड़ना नहीं चाहती हो, बछड़े को फिर क्या होता है, तो चरवाया होता है उसको जो ले जाना, उसको बाहर ले जाना चाहता है, फिर भी जाती है, फिर लौट के आ जाती है, फिर बाहर ले जाना चाहता है, फिर आखिर वो चरवाया उसको ले जाता है। वो गायें बहुत दूर होती है, गायें बहुत दूर होती है, पर ध्यान तो उसका बछड़े में होता है, रहती तो खा भी वहीं रही है, चर भी रही है, पानी पी रही है, पर ध्यान बछड़े में होता है। ध्यान यानी इसको ध्यान कहेंगे, ध्यान यानी ख्याल, विचार, दिल की ताकतें कहाँ काम कर रही हैं, दिल की ताकतें कहाँ काम कर रही हैं, इच्छाएं क्या हैं हमारी, तृष्णाएं क्या हैं, तो ख्याल कहाँ है, तो ध्यान वही रहेगा हमारा, तो इसको ध्यान कहते हैं। हर वक्त ध्यान कह, आप जो स्कूल में पढ़ते थे आपको बोलते होंगे मास्टर की भाई तेरा ध्यान कहाँ है, तेरा ध्यान घास चरने गया है कि तेरी अकल कहाँ है, ऐसे बोलते थे ना, घास चरने गई है कि तेरी कहाँ ध्यान है, तो धमकाते थे, कुटते थे उसको ऐसे। मतलब वही ध्यान है, ये भी ध्यान वही है कि ये ख्याल है, जैसे भी ये गया कहाँ, ये दिमाग में क्या चल रहा है, देखो उसका दिमाग में गाय के मिसाल से चल रहा है कि बच्चे के पास जाऊंगी, प्रेम रखूंगी,
तो इसी तरीके से हम ड्यूटी करते हैं। भाई मजबूरी है, दाल रोटी का सवाल है, तो हमने मजबूरी जाना नहीं चाहते, मजबूरी जाना पड़ेगा जी। फिर भी आप नाम जपते जाइए, फिर वहाँ भी आप नाम जपते जाइए, फिर सारा दिन नाम जपते, फिर एकदम ख्याल कर आएगा ना आपका, बैठोगे तो ध्यान एकदम ऊपर आएगा फिर, क्योंकि आपने फैलाया नहीं इसको, आपने इसको फैलने नहीं दिया, कम फैला ये। अगर आप इसको ज़्यादा फैलाओगे, बातों नहीं बन जाओगे, बात तो मुड़ रहोगे, कोई कोई बातों में ऐसे ऐसे रहेंगे तो क्या होगा फिर। इसको थोड़े टाइम में इसको इकट्ठा नहीं कर सकते आप, थोड़े टाइम में इसको आप इकट्ठा नहीं कर सकते, तो इसको फैलने नहीं दिया आपने, तो फिर ये इकट्ठा रहा है, एकदम ध्यान ऊपर जाएगा जी। फिर आपके उदाहरण इसको सिद्ध किया जाए, फिर जो ही गाय वहाँ से आएगी खेत से घर की ओर जाएगी, तो बनोड़े भी होते हैं, घास भी होता है, ज्वार भी पड़ी होती है वहाँ पर, चोरी पड़ी होती है, खड़े भी, तो उनकी ओर नहीं जाएगी वो, उनकी ओर नहीं जाएगी, चाहे भूख प्यास, सीधी की सीधी बछड़े के पास जाएगी वो। यानी कबीर साहब ने उदाहरण दिया, ये सीधा बछड़े के पास जाएगी, उसी से प्यार करेगी। तो इसी तरीके से हमारा ख्याल है ये, मतलब ये ख्याल है नहीं हमारा, ये आप जैसे चलते जाएंगे और बतलाएंगे, इधर उधर बतलाने लग जाएंगे और बात करने लग जाएंगे, जा नहीं जाएगा इधर उधर, तो सिमरन की ओर नहीं जाएगा, औरों की ओर तो जाएगा, क्योंकि हमारे मन में अभी चुभी नहीं, बात ये लगी नहीं, जलन मतलब कोई होया नहीं कुछ न कुछ अभी इसके, ये नहीं लगा कि भाई मेरा काम है मैं इन्हें करूँ, मेरी आत्मा कल्याण हो जाएगा मैं करूँ, ये नहीं मन में आया अभी ये बोरिंग चैप्टर समझता है इसको, भाई बोर करने वाला ये काम होने का, तो मन ऐसे डरा देता है हमारे। तो जी फिर तो भगवान ने सोचा भाई ये तो मरेगा, लगन सच्ची है इसके, तड़प भी सच्ची है, ये भी इसका कुछ सुराग करना पड़ेगा। तो जी उसने नौकर भाई आँख बंद करो, तुम बांध करे, तो एकदम उसने लाल की एक जोड़ी सी मारी ऐसे फेंक के ऐसे उछाल सी, तो लाल घने सारे आ गए। तो जी उसने गठड़ी बांध के उसकी, तो राजा के दरबार में ले जाके पटकी जी। राजा हैरान कि मैं तो 2-4 लाले करता है, तो ये तो भगत जी गठड़ी ले फिर लालों की, ये तो भाई मजबूरी हो गई, तो मजबूरी का नाम गांधी, ये तो भाई मुश्किल हो गया, अब तो क्या किया जाए। उन्होंने क्या किया साहब, लाल तो छीन ले, मार कूट के भगा दिया उसको। वो क्या किया फिर, वो जंगल में आके रहने लग गया, शमशान थे उधर उस साइड में रहने लग गया वो, और मांगता रहे यार उधर आ जाता वो। सोचा भाई क्या करें, तो कोई जीना है नहीं ऐसे, मेरे साथ धोखा हो गया कहते भाई, मेरे साथ तो धोखा हो गया, गलत हो गया ये तो जी फिर जो लड़की थी उसको क्या सुत्त की बीमारी, सुत्त का मतलब ये नस नाड़ियाँ चलती रहती हैं उसकी, मतलब अंदर जिंदा रहता है मगर ये नसें बंद हो जाती हैं। तो उन्होंने सोचा ये मर गई, उन्होंने क्या किया उसको दफना दिया, और उसको पता चल गया उधम सिंह को भाई यहाँ दफना है इसको। तो उन्होंने क्या किया, रात को कब्र खोद के निकाल के ऐसे रख दिया बाहर, उसको लड़के को बाहर निकाल के रख दिया। यानी बातें चल रही हैं, हमारा ध्यान वहीं की लगन की बात, कोई तड़प की बात है भाई, कोई बात चुप जाए भीतर, बात उसकी चल रही है। तो जी उन्होंने निकाल के कब्र में से वहीं रख दिया अलग से। उन्हें फिर जी उस परम पिता परमात्मा की कृपा से कोई सौदागर रास्ता भटक के उस साइड को आ गए, और जो सौदागर होते हैं ना, जो तस्कर होते हैं, उनके पास क्या है कि हकीम भी रखते हैं, वो भाई कुछ बात हो जाए और आ जाए। उन्होंने देखा कि भाई कोई लड़की मरी पड़ी है ऐसे, अरे कुछ है ऐसी पड़ी है। तो उन डॉक्टर लोगों का क्या होता है, जो डॉक्टर लोगों का गुण क्या होता है कि वो नाड़ी देखते हैं, ऐसे नाड़ी देखते हैं, गुण होता है उनके अंदर, जो वैद्य होते हैं हकीम होते हैं, नाड़ी से पता चल जाता है सारा कुछ। ऐसे देखी नहीं भाई लड़की तो जीवित है, सुस्त की बीमारी है, उन्हें पिन निकाली ऐसे उसको ऐसे मारी, पिन ऐसे मारी, पिन लगाते वो ब्लड सर्कुलेशन बंद था ना जो, वो चालू हो गया जी, खून चालू हो गया, तो एकदम उठ के बैठ गया वो। तो उधर वो था उधम सिंह, उन्होंने देखा तो भैया तो जीवित होकर बैठ गए। फिर वो आया जी, ये तो भैया ऐसी बात थी, ये चक्कर था भाई, ये हो गया इसको तो साथ है। फिर ठीक है भाई, उन्होंने वहाँ ब्याह कर, वहीं उधम सिंह जो वहीं शादी उस जंगल के अंदर ही इब्राहिम का जन्म हुआ था। फिर उनको पता चल गया था भाई ले जाने पर भी हम नहीं जाएंगे। अब कोई बात सुनने का मतलब ये हुआ कि भाई लगन लग जाए, कोई तड़फ हो जाए, कोई बात चुभ जाए, इसके चुभने के लिए सत्संग होता है। भाई बात सत्संग तो ये हमारे पूज्य परम सतमुनि साहब जी फरमाते थे कि भाई सत्संग तो ये जाओ भजन करो, आप ना मिल गया आपको, पर इस मन इस बात को मानता नहीं है। फिर भाई 2-4 उदाहरण दिए जाएँ, 2-4 किताब पोथी उदाहरण दिए जाएँ, कोई ग्रंथों से बताया जाए, किसी की साखी बताई जाए, कोई तजर्बा बताया जाए, है ना, किसी भगत का और जीवन परिचय।
फिर 2-4 बात कही जाए ना जैसे, फिर हाँ हाँ ठीक है अब समझ में आया कुछ नहीं। फिर भी समझ में आया, इसके नाम नहीं जपना उन्हें, फिर भजन नहीं करेगा, ये नाम नहीं जपेगा, फिर भूल जाएगा उसको। तो जैसे हम सत्संग में आते हैं, बड़ा करंट होगा जी, आज तो जाकर बस प्रकट करके छोड़ना है, कुछ भी हो जाएगी। छः बाबा रेल में से जेल में, कुछ भी हो जाए, लगे तो लगेगा जी, कुछ भी हो जाएगा, मन करेगा जी। फिर क्योंकि क्यों होता है, यहाँ पर सारे इकट्ठे बैठे हैं ना जी, साथ संगत में का असर है, ये साथ संगत का असर है। ये साथ संगत है, इसलिए तो इकट्ठे होकर बैठना पड़ता है ना जी भाई। इसलिए तो हिदायत दी जाती है कि भाई प्रेमियों को इकट्ठे होकर भजन करना चाहिए। इकट्ठे होके मतलब इकट्ठे होकर भजन करने से दूसरे प्रभाव में बैठ सकती हो आप भाई। दूसरे के सारे बैठे तो हो, अगर हम बैठेंगे नहीं, आप अकेले बैठ नहीं पाओगे। तो फिर ये अलग कमरा हो, एक मान ले 2-4 प्रेमी हो रहे हो, साथ में बैठ जाए तो भाई भजन चलता रहेगा। फिर अपने घर आके भी बैठना है, अपने घर आकर बैठने से पता चलेगा भी कितना शौक है आपको, कितनी लगन है, कितनी चढ़ाई होती है आपको, फिर पता चलेगा। आप तो दूसरे प्रभाव में था। तो जी इस तरीके से करेंगे भजन तो ये कदम आगे चलता है भाई। फिर ये थोड़ा कदम आगे चलता है, कदे वो कहने लग जाए भाई मुकेश के कदम तो आगे नहीं चलता है। तो हाँ जी, तो जी इस करके तो इस करके मतलब सतगुरु जी की दया मेर से मतलब दूसरे का संपर्क, यानी साथ संगत जरूरी है, साथ संगत। तो ये लिखा हुआ कि भाई परब के रंग, गुरबाणी में लिखे परब के रंग साथ के संग, जैसा करेंगे संग ऐसा चढ़ेगा रंग, जैसे खाओगे अन्न ऐसा होएगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। ये बताया गया है। ये मतलब साथ संगत में बैठने से साथ संगत जरूरी है। कबीर साहब जी को भेज दिया वैकुंठ में, कबीर साहब जी बोले जी मैं वैकुंठ में क्या करूँगा, जानते ही साथ संगत ही नहीं है। कबीर संगत साध के कोट कटे अपराध, वही घड़ी लेखे में बाकी वाद विवाद। बाकी तो वाद विवाद है, झूठी बातें हैं जी। यानी आधी घड़ी आधी सी बुनियाद, एक घड़ी आधी घड़ी आधी सी बुनियाद, तुलसी संगत साध की कोट कटे अपराध। आधी घड़ी यानी एक घड़ी 23.5 मिनट को बोलते हैं, 23.5 मिनट की एक घड़ी होती है, उसका आधा और उसके आधा 6.5 मिनट बनेंगे, उसके इतने में बैठने से करोड़ों अपराध कटते हैं संगत में बैठने से। तो संगत में आप प्यार से बैठेंगे तो भजन शुरू हो जाएगा, आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। संगत से दूर हटोगे आप तो आपको नारा ही भूल जाओगे। संगत देखकर नारा तो याद आएगा आपको, राम रमी तो हो जाएगी। हर संगत नहीं होगी तो आप राम रमी भी जाती रहेगी आपकी। तो इसलिए अपने मालिक की कृपा से ना इस तरीके से चलना है। साथ संगत आपको सबकी जरूरत, सोबत जरूरत है भाई। इकट्ठे होकर बैठना, मेल मिलाप से फिर तो भजन बनता है अपने, फिर तो दूसरे के सारे बैठे रहते हैं, हर खुशी मिलती है उसको फिर। तो अभी मतलब जब भी आप घर में हो और हो, 2 प्रेमी आपने देख जाए तो बुला के उनको बैठा दो और आप भी बैठ जाओ। भाई बेले हो तो हम आपके पास आएंगे तो आप हमारे पास आ जाओ। छोटा मोटा मतलब अपना समझौता है अपना, जैसा अगला राजी हो। तो एक दूसरे के संपर्क से बैठने लग जाएगा तो फिर धीरे धीरे कदम आगे की ओर तो रहेगा। फिर मुकेश के कदम आगे है कि नहीं है। तो अपने मन से सब सांसारिक इच्छाओं और लालसाओं को निकाल देना चाहिए। हाँ, जो रिटायर हो गया ना उसको संसारिक इच्छाएं और ख्यालों को निकाल देना चाहिए कि वो रिटायर तो हो गया, कि इच्छा ख्याल किस लिए रखने हैं भाई। इच्छा ख्याल रखोगे फिर भजन नहीं बनेगा जी। इच्छाएं ख्याल है ना, ये भजन बैठने नहीं देंगे। हिर्स हवस और लालच की मैल से बड़े हृदय में कभी सच्चा नाम प्रकट नहीं होता। जब हो मन भजन के लिए बैठते हैं, जब वो भजन के लिए बैठते हैं तो मन उनका अंतर्मुखी होने नहीं देता, ये इच्छा इसको बाहरमुखी कर लेती है। हाँ जी, आगे। अपने मन से कह दे कि तू दुनिया में अपना खेल खेल चुका है। यानी अपने मन को कहना है, आप है ना जी सारे मन से प्रसन्न करना पड़ेगा आपको सब ने कि भाई तू अब भजन कर ले। अरे तू ख्याल पैदा करने लगे तो भी आपने प्रसन्न करना है कि भाई तो अभी तो ठीक ठाक था, अब ये ख्याल कहाँ से ले आए बीच में। मन ख्याल लेकर आएगा आपके, फिर मन कहना पड़ेगा भाई ख्याल क्यों लेकर आए बीच में, आप इनको रहने दे, मेरे को नहीं चाहिए ये ख्याल।
मैं इसका व्यापारी नहीं हूँ, उसका रेंट मेरे रेंट मुझे नहीं चाहिए ये। फिर आप बैठोगे, फिर ख्याल करेगा ये कोई हो, फिर आपने प्रश्न करना भाई फिर लिया ख्याल तुम, अब मेरे को नहीं चाहिए ये। फिर ख्याल है, मतलब आपने प्रश्न करना, ये जवाब भी देगा आपको। इसी तरीके सतगुरु आपके अंदर, आप सतगुरु को कुछ प्रश्न करोगे तो बोलेगा भी, ख्याल भी आएगा आपको। अगर कोई पूछेंगे तभी तो जवाब देगा, अगर हम पूछेंगे नहीं तो उसको तो जवाब कैसे देगा जी। उसको हाजिर नाजिर समझ के, भाई सतगुरु तो मेरे साथ ही है, सदा मेरे साथ रहता है, हैं भाई मेरे तो साथ ही रहता है, तुम को भाई मेरी लाज रखते हो। फिर अंदर सतगुरु बोलेगा भी कब, जब आप उसको बुलाओगे। जिंदा राम हर वक्त तैयार है हमारी सेवा में, पर जब आप उसको बुलाओगे, अगर वो आपको बुलाओगे नहीं, उससे बात नहीं करोगे, आप कैसे बोलेगा। आप उससे प्रश्न करोगे जी मेरे को ये समस्या है जी, बात सतगुरु से बोलना है आपने, आंख बंद कर ऐसे सतगुरु का प्रार्थना करनी है। फिर वो सतगुरु का मैं किसी गैर सत्संग में बैठ कर भी बता देगा आपकी बात को, सत्संग में बता देगा या फिर सपने में बता देगा, क्योंकि हम ऊपर नहीं आते हैं, सूक्ष्म रूप नहीं है हमारा। तो हम सूक्ष्म रूप में कब होते हैं, जब हम सपने में होते हैं। सपने में हम सूक्ष्म रूप में हो जाते हैं, सूक्ष्म रूप में ही सतगुरु आएगा। अब हम सतगुरु रूप में सतगुरु नहीं आएगा। तो सतगुरु सपने में कुछ आपको हिदायत देगा, कुछ बोलेगा, कुछ बात करेगा, कब, जब आप उसको प्रश्न करोगे। तो इसलिए मन को आपने समझा देना है कि भाई देखो मेरे अंदर से इज्जत भी निकल गई है, बेइज्जती निकल गई है, गमे भी, खुशी भी, नादरी भी, सब कुछ निकल गया है। तो सारे खेल खेल चुके हैं मेरे से, अब तो मेरे को भजन करने दे। आपने इसको प्रश्न करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर ये खड़े रहेगा जी। आगे अब परमात्मा की बारी है भाई, अब परमात्मा की बारी है, मतलब भाई दुनिया एक तरफ होगी और सतगुरु एक तरफ हो गया। आए तो सतगुरु के लिए तो थे भाई, अब तो मैं अपना काम सतगुरु का करूँगा भाई, सतगुरु की बारी है, अब तो मालिक की बारी है, भगवान की बारी है, या आत्मा के कल्याण की बारी है। आगे अपने मन को परिवार, संतान, घर जायदाद, रुपये पैसे, मान बढ़ाई, देश और सब सांसारिक संबंधों से हटा ले। यानी अपने मन को कहना है भाई तो परिवार से हैं, और इन रिश्तेदारों से, और भाई दौलत से रिश्तेदार, और देश विदेश से, इनसे सबसे अपना ख्याल हटा ले अब, क्योंकि ये तो तुम काम कर चुके हो। क्योंकि 60 साल का हो गया ना, 60 साल के होने के बाद तो आदमी की उम्र एक तरह से अब कुत्ते की शुरू हो जाती है, गधे की होती है ना 40 से 60 तक। बारिश होता रहता है, ये करना था, ये करना था, ये करना था, ये बारिश तो होता रहता है 60 साल तक। 60 प्लस हो गया भाई अब तो, मतलब अब उम्र कुत्ते की शुरू हो गई आपकी। अगर तुम वजन नहीं करेगा तो कुत्ते की तेरे भोगता रहेगा, सुनेगा कौन, तेरी कमाता तो है नहीं कुछ, सुनेगा कौन। आप भाई बोलता रहे बेशक कितना बोलता है, कोई सुनेगा नहीं आपकी। तो भाई कुत्ते की उम्र है जो ये, इससे बचने के लिए भाई अपना भजन कर, नहीं तो बोलता तो रहेगा ये कुत्ते की तरह, सुनेगा कौन इसकी, कोई नहीं सुनेगा इसकी। हाँ जी आगे। मन को ऐसी अवस्था में ले जाए कि इन सब के होने या न होने का आप पर कोई प्रभाव न पड़े। हाँ जी, जैसे सारा उनके नाम करा दिए, सारा कुछ करा दिया भाई, मेरे तो कुछ बस का नहीं, मेरे तो भाई है ही नहीं मेरा कुछ भी। मेरे तो भाई रिटायरमेंट कर दिया सरकार ने, और घर के ने भी रिटायर कर दिया मेरे को तो भाई भजन करना है। दिमाग में ये नहीं रखना कि मान सम्मान नहीं रखना भी मेरा ये परिवार है, मैंने ऐसा किया वैसा किया, इनमें न उलझे। आगे अब अपना पूरा ध्यान सब परिवार और सारा समय परमात्मा और सिर्फ परमात्मा की ओर ही लगा दे। हाँ भी सारा समय परमात्मा और परमात्मा के लिए, परमात्मा के लिए सेवा और सिमरन। भाई सेवा जे आप कहीं नहीं जाते भाई, घर के काम है, बाबा ने लिखा ये सतगुरु की तो सेवा है ये, और फिर बैठ के भजन करें भाई, नाम तो रहता रहे। हाँ आगे। अब उसी के बन जाए। हाँ उसी का मालिक का बनने का मतलब, हम नामों को दोहराना लेन कर दें बस। मालिक का बनने का मतलब ये है और कुछ नहीं साहब। मालिक भाई उसका नाम जपना शुरू कर दें, और नित्य नेम बिना रुके टोके लगातार, फिर हम मालिक के हो गए। अगर जिसको याद करेंगे हम उसी के होंगे। अब फिर आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आप मालिक हो या दुनिया के हो, सवाद कर रहे हो या परमात्मा कर रहे हो, आप किसके हो, ये आपका दिल बताएगा। दिल कब बताएगा, जब आप भजन बैठ जाते हो।
भजन बेचते ही आपका मन वही चीज़ें पैदा करेगा जिसकी आपकी इच्छाएं थी, जो आपको चाहिए वो ख्याल आके खड़ा करेगा। फिर आपको कोई भाई तेरे में तो ये इच्छा है, ये ख्याल है, इनको हटा भाई, मेरे को नहीं चाहिए यार। फिर वो लेकर आएगा, फिर आपको जी मुझे नहीं चाहिए ये भाई, मैं तो अब सिर्फ भजन ही करना है, मैंने तो और कुछ नहीं करना। तो फिर आपका फिर नाम याद आएगा, फिर नाम याद आने लग जाएगा। ये तो इच्छा ही बड़ी है भाई, ये काम हो जाए, ये हो जाए, अंदर बता देगा अपना। लाख छुपाए छुप न सकेगा, राज है इतना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। चेहरे पे हमारे आ ही जाएगी बात, अंदर से एकदम आ जाएगी, चेहरे पर तो आएगी, चेहरा तो छुपा नहीं सकते ना। आगे मालिक के सिवाय और सब चीज़ों का ख्याल मन से निकाल दे। अभी रिटायर हो गया, ये तो सारे काम तो हो ही गए, ये तो सतु करना है बस, ये के ले सब ख्याल निकाल दे, कोई ख्याल रहने न पाए। हाँ जी आगे। दिन रात भजन सिमरन की चिंता रखे। हाँ, और दिन रात भजन सिमरन की चिंता रखनी है अपने को। चिंता का मतलब है नाम को दोहराते रहे, जब भी हमारे अंदर होश है, चेतनता है, नाम को दोहराते रहे। भाई लेट गए जब भी नाम दोहराते रहे, सो गए जब भी, कुर्सी बैठे जब भी, घूमने जा रहे हैं जब भी, नामों को दोहराते रहे। आगे दूसरी किसी बात की नहीं, हाँ, मेहनत करे, बेधड़क होकर मन के साथ लड़े। हाँ, बेधड़क होके मन के साथ लड़े, क्योंकि ये आपको हक कैसे लड़ने का। फिर कहो कैसे, गुरबाणी में लिखा है मन नाल झगड़ा मन नाल सत। भाई मन से प्यार भी करना, मानने भी, तो इससे झगड़ा भी करना है। झगड़ा कौन को, आपका मन है आपके अंदर बैठा है, आपने झगड़ा करना पड़ेगा। सब ने इससे झगड़ा करना है अपने अपने मन से। अगर झगड़ा नहीं करेंगे तो ये अपना काम कर लेगा, ये अपना रगड़ा कर देगा। भाई अपना काम करेगा ये, अगर झगड़ा नहीं करोगे या रगड़ा करेगा, अपना काम करेगा ये। हाँ जी आगे। सतगुरु आपके साथ है, उसकी मदद से मन को वश में कर ले। हाँ भाई, सतगुरु हमारे साथ है, उसकी मदद से हमने भजन में लगना है, भक्ति में लगना है, और कोई इलाज नहीं, कोई चारा भी नहीं, कोई दवा भी नहीं। कोई आज भी भजन है, वहाँ कल भी भजन है, परसों भी भजन है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि भाई इसकी तुलनात्मक कोई चीज़ नहीं है। भाई इसकी ये कौन कि ये काम छोड़ के ये कर लेना, यहाँ भी भक्ति वहाँ ही भक्ति, जहाँ भी देखो वहाँ ही भक्ति, और कुछ नहीं है। क्योंकि भक्ति से आत्मा कल्याण होना है। फिर स्वामी जी महाराज समझाए भाई, कच्ची भक्ति से पक्की भक्ति बनेगी, पक्की और थोड़ी भक्ति से ज़्यादा भक्ति बनेगी। लगे रहेंगे आप, थोड़ा थोड़ा काम शुरू करना है। मतलब कहने का ये सेवन चालू हो जाए किसी तरीके से भी, आपके मन पे आपको डिपेंड है ये, भाई कैसे करूँ मैं सेवन। भाई आप नामक दोहराना शुरू कर दो, जुबान नहीं पूरी, ये चालू करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे हरियाणा में गंडा से चलाते हैं, ऐसे आसे फेरते थे, अब बिजली का मान ऐसे घुमाते थे, एक बार चक्कर सा चल जाता था, एक बार अपने आप ही चक्कर चला के। ऐसी तरह एक बार जोर पड़ेगा इस पे, जुबान में जोर पड़ता है, नाम जपते हैं थोड़ा जोर पड़ता है, फिर जोर एक बार जोर पड़ेगा, फिर अपने आप चालू होने लग जाएगा। जोर पड़ेगा जुबान पे, फिर ये कंठ में आके फिर हृदय में आने लग जाएगा। जब हृदय में आने लग जाएगा तो फिर जोर नहीं पड़ेगा आप में, आपकी इतना जीभ हिलेगी ना होठ हिलेंगे। कब, जब आपका हृदय जपने लग जाए। हृदय जपने से तो आप कई घंटे बैठे रहो वजन पे, क्यों, आप थकोगे नहीं। अगर जुबान से जपोगे थोड़ी देर में आवाज़ निकल जाती है। प्रेमियों को देखें 2-4 बार नारे बोलेंगे, 5-4 बार कड़े कड़े, वैसे आवाज़ निकल गई बेचारे की, फिर चुप थक जाते हैं, मतलब मानसिक रूप से थक जाते हैं। क्योंकि मानसिक रूप से थक जाते हैं, यानी बोल बोल के ना जो अंदर की जो ताकत होती है सब निकल जाती है आदमी। चुप रहने वाला आदमी तो मजबूत बने रहता है। आपने देखा ना, खूब खूब नारे बोले करने करने, बस फिर जय राम जी की बोल देते हैं ना गाँव वाले, फिर बंद, फिर चुप बेचारा। फिर यानी हवा से, गैस से होती है ना, पता नहीं वो निकल जाती है। इसका मतलब फिर हृदय जपने लग जाता है, तो वो क्या करेगा, तो 10 घंटे 12 घंटे वो लगातार ही जप सकता है इसको, भजन को, सिमरन को लगातार कर सकता है, क्योंकि हृदय जप रहा है उसका हृदय। जुबान से जपने वाले बच्चे पहले वाले होते हैं, जैसे पहले वाले बच्चे जब बोल के करते हैं ना, याद है, वो चुपके को नहीं कर सकते, उनकी क्योंकि होठ और जीभ हिलती रहेगी, उनका कंठ भी नहीं जपता ना हृदय जपता है। जैसे +2 का बच्चा कैसे याद करता है, पढ़ता है, यानी BMA का MSc का, तो होठ भी नहीं लेंगे, जीभ नहीं लेंगे, उनका मन जपता है या हृदय, वो पढ़ता है उनका। पहले वाले बच्चे को तो आप बिना बोले तो वो पढ़ नहीं सकते बेचारे, क्योंकि जुबान है। इसलिए हमने ऐसे हाथ करने के लिए
अभ्यास है जी, आप नित्य नेम लगे रहिए, रोज रोज उठते बैठते चलते लगातार लगे रहिए। आप फिर महसूस करोगे भाई, जैसे फिर क्या करोगे कि भाई कोई चीज़ है, कोई चीज़ अलग है, कोई चीज़ जब उसको तवज्जो देते हैं, ऐसे ध्यान देते हैं, तो ऑटोमेटिक नाम जपना शुरू हो रहे हैं। वे ऑटोमेटिक चल रहा है उस सिमरन ऑटोमेटिक। कब जब उसको तवज्जो दी मैंने। जैसे हमारे पूज्य परम संत मनीष साहब जी महाराज फरमाते थे, भाई जब कोई चीज़ बारीकी सुननी होती है, मैंने बिल्कुल कानों को बंद कर लेते, ध्यान सारे हटा के एक कान ध्यान कर लेते हैं, सारे ध्यान हटा के एक जगह ध्यान करेंगे। फिर उदाहरण दिया करते थे कि जैसे घड़ी होती है, घड़ी दिन में टक टक नहीं करती हो, रात को होती है ना ऐसे, तो ऐसे चलता है जैसे मशीनें चल रही हैं, यानी सूक्ष्म हो जाता है वो। तो इसी तरीके से जब आपका हृदय जपने लग जाएगा, तो तब जो दोगे आप उस पर फिर ऑटोमेटिक नाम जपेगा, आप पे जोर नहीं आएगा। फिर आप महसूस करोगे चल रहा है ये सिमरन। यानी ऐसी हालत के लिए पहले लगातार सिमरन करना पड़ेगा आपको, है ऐसी हालत ले आने के लिए। जैसे पहले वाले बच्चे को धुन लिया, जब +2 हो गई, 10-12 साल निकल गए उसके, जब उसकी आदत बन गई, और हमें तो कई साल नाम लेके हमारी आदत बनी नहीं, क्योंकि हमने इसको ध्यान दिया नहीं चीज़ का। इसलिए अपने को बस में जा रहे हैं, कोई या ड्यूटी लग रही है आदमी की, अलग बैठ जाए, एक अखबार हाथ में लेके नाम जपता रहे, दूसरे को लगेगा अखबार पढ़ रहे हैं। ड्यूटी वाले बंदे होते हैं जो, नहीं तो सबके सामने बैठना पड़ेगा उसको, तो अलग से अखबार ले लिया भाई, ये तो अखबार पढ़ रहे हैं। मतलब कहने का भाव यूँ है कि आपने हृदय जपने लग जाए, ऐसी हालत प्राप्त करनी है इसकी। ऐसी हालत प्राप्त नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। तो पूरा हो गया था टाइम कितना? 1.5 घंटा हो गया, तो ज़्यादा ठीक नहीं, सोने लगे प्रेमी तो सब हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो 1 घंटा बैठ जाते हैं, तो अब ज़्यादा करेंगे तो फिर नींद आ जाएगी फिर। हाँ जी, वैसे तो चेतन बैठे वेद भगत जी ने। चलो ठीक ठीक, 1 घंटा पर बैठ जाते हैं मालिक के पास।